नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इस दिव्य आकाशिक रिकॉर्ड्स कोर्स के सपोर्टिंग सेशन में, लाइव सेशन जो सपोर्ट के लिए होता है। और आपने देखा होगा कि फेसबुक पे बहुत सारे तरह-तरह के कोर्सेज चलते हैं और आपने देखा होगा कि नॉर्मली ये होता है कि कोर्स लिया आपने, आपने वीडियो देख लिए, बाद में कोई इस तरह से लाइव सपोर्ट आजीवन नहीं करता है ना? ये लाइव सेशन करके आपकी जिज्ञासा के, आपके प्रश्नों के कोई जवाब देता हो, लाइफ टाइम एक्सेस, वो हम करते हैं। हमने कोई अपनी तारीफ नहीं करा, बट ये बिकॉज़ वी आर आई एम वेरी कमिटेड टू व्हाट आई डू। मैं इसको केवल कोई ऐसा नहीं कि कमाई का ज़रिया, पर मैं इसको एक ज़िम्मेदारी समझता हूँ मेरी, कि जो लोग मेरे पास जिज्ञासा से आते हैं, आकाशिक रिकॉर्ड के बारे में जिज्ञासा लेकर सीखने के लिए आते हैं, तो मेरा फर्ज़ बन जाता है कि मैं उनको सही क्या है ये बताऊँ। डू यू एग्री विथ मी? आप में से कितने लोगों ने वीडियोस देखे हैं? टाइप मी इन द कमेंट बॉक्स। टाइप मी इन द कमेंट बॉक्स। मेरी आवाज आ रही है? हाँ सर, आ रही है। वेरी वेरी गुड। सो आपने देखा होगा कि मैंने वीडियो में कंसेप्चुअली हर चीज को स्पेसिफाई करके बताया है। आकाशिक रिकॉर्ड क्या है उसको डिफाइन करके बताया है। अनलेस समथिंग रियली रियली अमेजिंग। डू यू एग्री विद दैट? टाइप यस। टाइप यस। कि बहुत कुछ कई लोग तारीफ करते हैं कि सर आपने बहुत जबरदस्त सिखाया है, आप बहुत अच्छा सिखाते हैं। तो मुझे अच्छा लगता और अच्छा लगता है इसलिए कि मैं उसको सुन के खुश हो जाता हूँ। लेकिन मैं इससे ज़्यादा कमिटेड फ़ील करता हूँ। मुझे लगता है नहीं मुझे और बेहतर तरीके से देना चाहिए और बेहतर सिखाना चाहिए। तो इससे मुझे भी प्रेरणा मिलती है। ओके? मुझे भी प्रेरणा मिलती है। ये सोनल बहन क्वेश्चंस मैं लूँगा। मुझे जस्ट आधा घंटा दीजिए। आज का जो है आधा घंटा में आपको मैं थोड़ा बेसिक समझा के क्वेश्चन आंसर ही लूँगा। यही मकसद है आज का। ठीक है? कई लोगों ने बताया सर संडे को रखा है आपने, संडे के लिए तो संडे का छुट्टी का दिन होता है, कई लोग घूमने जाते हैं गुड मॉर्निंग परिवार सर। के साथ। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मेरा नाम मॉर्निंग। आशीष क्षीरसागर है। एक्चुअली जी, हाँ, आपका जो कोर्स है मेरी वाइफ सोनल क्षीरसागर ने लिया है। जी, उसमें से पहले 2 दिन के लेक्चर्स मैंने भी देखे, उनके अच्छी मोबाइल बात है। पे देखे। जी, अच्छी बात है। तो उसमें आपने जो कार्ड्स वाला सिस्टम बताया था रीडिंग का, यानी कोई क्वेश्चन का आंसर ढूंढने का, जी, वो मैंने जब देखने के बाद 10 बार ट्राई किया। उसमें कुछ फ्यूचरिस्टिक क्वेश्चंस थे और कुछ करंट डेट के क्वेश्चंस। तो उसमें से हम ऐसा मानते हैं, मैंने अभी जस्ट कैलकुलेट किया, 5 क्वेश्चन जो है वो करंट डेट के थे और 5 क्वेश्चन जो हम्म, फ्यूचरिस्टिक थे, यानी उसके आंसर फ्यूचर में आने वाले। हम्म। जो लेकिन करंट डेट के जो आंसर्स आए हैं उसमें 5 में से मेरा एक ही सही आंसर निकला है। पहली बात मैं आपकी गलती क्या हो रही है बता दूं कि प्लेइंग कार्ड वाला जो मेथड है, इट इज फॉर गेटिंग यस और नो आंसर फॉर एनी क्रूशियल डिसीजन दैट यू वांट टू टेक। आपको कोई निर्णय लेना है उसमें यस और नो आंसर के लिए है। नंबर वन। हाँ हाँ, बराबर है। सुनिए, सुन लीजिए। ये कोई फ्यूचरिस्टिक या इस तरह के लिए नहीं है। आपको कोई निर्णय लेना है जहां पे आपको हाँ या ना में जवाब चाहिए उसके लिए है। दूसरी बात ये है कि जब प्लेइंग कार्ड की मेथड का उपयोग करते हैं, कई लोग ये कहते हैं, सर मैंने 5 बार किया, एक बार जवाब मिला, 3 बार गलत मिला। ऐसा ही होगा, क्योंकि जो पहली बार आप मेथड उपयोग करोगे फर्स्ट टाइम, और जो जवाब आया वही सही है, उसके बाद करोगे तो जो जवाब आएगा वो आपकी इंटेलेक्ट से आएगा। फर्स्ट टाइम जो जवाब आया दैट इज फ्रॉम योर इंस्टिंक्ट। परमात्मा ने आपको इंस्टिंक्ट भी दिया है, इंटेलेक्ट भी दिया है। तो जो भी आपका निर्णय है, जो भी प्रश्न है, आपने पहली बार उपयोग किया और जो जवाब आया, अगर ऑड नंबर आया तो ना है, इवन आया तो हाँ है। ये इसका इंटरप्रिटेशन है। अगर आपने पहली बार किया और आप चाहते नहीं इसका जवाब हाँ में आना चाहिए, पर आपका जवाब ना में आया, तो मान के चलिए ये सत्य है। फिर आप करो नहीं नहीं यार ये तो हाँ में आना चाहिए, तो जवाब ना में आया। फिर आप नहीं दोबारा नहीं नहीं सर, इसको अलग अलग सुन क्वेश्चन थे लीजिए। एक। पहले सुन लीजिए मेरी बात, समझ लीजिए। तो आपने कहा नहीं 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 हाँ में आना चाहिए, तो ये तो ना में, आप फिर दोबारा करोगे और अलग जवाब आया, तो ये तो अलग आया, तो 99% ऐसा ही होगा। अब आप मुझे क्या पूछना चाहते हैं? मैं समझाता हूँ। आप क्या कह रहे थे?
हाँ, तो एक्चुअली क्या है कि मेरे पूरे क्वेश्चंस अलग अलग थे। हम्म। अभी समझो, फॉर एग्जांपल एक कल का क्वेश्चन है कि मैं एक ऑर्डर के लिए जाने वाला हूँ, ऑर्डर का हम्म। ये तो मीटिंग के लिए, तो ये ऑर्डर मुझे मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ठीक है। हाँ, तो उसका आंसर आया ऑर्डर मिलेगा। तो मैं ठीक है। मीटिंग के लिए गया, ओके। लेकिन वो ऑर्डर मिला नहीं। बराबर। हाँ, बराबर। फिर भी मैंने मेरी तरफ से बाद में उनको बता के आगे उसको ढकेल लिया कि चलो नेक्स्ट मीटिंग में हम कंक्लूड करेंगे। दूसरा ओके। क्वेश्चन था, हाँ, मेरा एक जो मैं पहले जॉब है। इसका जवाब दे दूं। मैं पहले हाँ, इसका जवाब दे दूं। ऐसा है। पहली बात तो ये देखो, आपने जो कार का मेथड उपयोग किया होगा, तब आपने क्या सवाल पूछा, ये मुझे नहीं पता है, ना मुझे जानना है, लेकिन इसका जवाब मैं आपको समझा दूं कि अगर इसका जवाब हाँ में आया तो हाँ ही है, ये मान के चलिए। जो अच्छा, आपको ऑर्डर मिलने वाला था, मान लो कल नहीं मिला और आपने धकेल दिया, तो बाद में मिलेगा, ये लिख के लो आप मेरे से। ओके, ठीक है। कभी ये होता है कि हम चाहते हैं कि कल मिलना चाहिए। ठीक है। अभी क्या आपने, देखो अनकॉन्शियस जो है वो न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं समझता है, कल आज नहीं समझता। तो आपने अगर मान लीजिए, क्या कल मेरी जो मीटिंग है उसमें मुझे ऑर्डर मिलेगा, अनकॉन्शियस है ना, ये समझता है ऑर्डर मिलेगा या नहीं मिलेगा। नंबर वन समझिएगा ध्यान से। वो कल आज परसों वो नहीं होता है। क्योंकि क्योंकि अनकॉन्शियस जो होता है दैट इज ट्रांसडेंटल। आप समझिए इसको। अनकॉन्शियस जो होता है दैट इज भावातीत, उसको टाइम एंड स्पेस के परे। तो क्या है, जैसे मान लीजिए ये आप खड़े हैं, ये आपका प्रेजेंट है, ये पास्ट है, और ये फ्यूचर है। ओके। तो जब आप अनकॉन्शियस का आप इस्तेमाल करते हैं कार्ड मेथड से, यू आर एक्चुअली एक्सेसिंग योर अनकॉन्शियस। तो वो तो यहाँ से चीजों को देखता है। तो उसके लिए ये सारा यहाँ जो घटना है कल परसों, ये सारा नाव बेसिस। जैसे ड्रोन से आप एक रास्ते को देखते हैं, 50 किलोमीटर के रास्ते को या 10 किलोमीटर के रास्ते को देखते हैं। मैं यहाँ खड़ा हूँ, यहाँ से 5 किलोमीटर की दूरी पे कोई घटना घटित हो रही है, जो मेरे लिए कोई उसका लेना देना नहीं है, मेरे जीवन से उसका लेना देना नहीं, ना मेरे वो लिए वो पास है ना फ्यूचर है। लेकिन जैसे ही मैं उस दिशा में चलना शुरू करूँ, तो मेरे जीवन का उस घटना के साथ में जो है क्या हो गया। एक मिनट, हाँ। मेरे जीवन का उस घटना के साथ में कनेक्शन जुड़ जाता है। तो अगर मेरे हाथ में ड्रोन है, मैंने ड्रोन को से कैमरे को ऊपर मैं देखता हूँ उसको, तो 5 किलोमीटर के बाद जो घटना घट रही है, अगर ड्रोन बहुत ऊपर है तो वो घटना मुझे मेरे स्क्रीन पर दिखाई देगी कि 5 किलोमीटर के बाद कुछ ट्रैफिक जाम लगा है। जैसे मैं जीपीएस को ऑन करता हूँ मोबाइल में, तो जीपीएस में अगर 5 किलोमीटर के बाद ट्रैफिक जाम है तो मुझे दिखाई देता है लाल कलर के रंग से। ठीक है। तो अनकॉन्शियस के लिए वो नाउ बेसिस पे। तो अनकॉन्शियस जो है इसको ऐसे ही दिखाएगा कि हाँ ऑर्डर मिल रहा है, अभी वो कल परसों नहीं समझता। ठीक है। तो अगर मैं आपको यकीन दिलाता हूं, एक मिनट दीजिएगा, वन सेकंड, એક वन सेकंड। બેન મારું લાઈવ સેશન ચાલે છે, 11 વાગે પૂરું થાય એટલે તમને ફોન કરું છું। ठीक? तो वो अगर आया है कि ऑर्डर मिलेगा तो मिलेगा, ये बात अलग है कल नहीं मिला इसका। और देखो, अगर आपको इंस्टिंक्टिवली ये संकेत नहीं मिला होता तो आप इसको कल पे टालते भी नहीं, आप ये छोड़ के सोच के छोड़ देते यार ये नहीं मिलेगा, लेकिन आपने उसको टाला है। तो इसकी उम्मीद मत छोड़िए, मिलेगा। दूसरी बात बता देता हूं, सभी के लिए है कि प्लेइंग कार्ड मेथड्स, देखिए आपको ये भी पता होना चाहिए कि कौन सा मेथड कब यूज करना है, प्लेइंग कार्ड कब यूज करना है और कैसे यूज करना है, ये भी समझिए। प्लेइंग कार्ड कब यूज करना है, आइचिंग कब यूज करना है, और टाइमलाइन मेथड कब यूज करना है। एक बात समझ लीजिए, जहां पर बहुत क्रुशियल है आपके लिए कि ऑर्डर मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो अगर आपने प्लेइंग कार्ड उसमें ये करिए, ध्यान से समझिए, उस ऐसी जगह में आइचिंग का मेथड यूज करिए। पर कहीं आपको जाना है,
सफर पे, मान लीजिए, और कल निकलना है, तो आप ये करिए, कल निकलना चाहिए या नहीं निकलना चाहिए। आप ध्यान से सुनिएगा, कल निकलना चाहिए या नहीं निकलना चाहिए। ऐसे चीजों के लिए प्लेइंग कार्ड का उपयोग करिए, और जब आया नाम है तो नहीं निकले। लेकिन जैसे ऑर्डर मिलेगा या नहीं मिलेगा, ऐसी बातों के लिए आप आइचिंग का उपयोग करिए, और वहां पर ये पूछिए कि मुझे ये ऑर्डर मिले। ध्यान से समझिएगा, आइचिंग का मेथड उपयोग करके ये पूछिए कि मुझे ये ऑर्डर मिले, उसके लिए मुझे क्या करना चाहिए, मेरा अप्रोच क्या होना चाहिए। ऐसा करके आइचिंग का उपयोग करिए, क्योंकि जब आप आकाशिक रिकॉर्ड्स के जरिए, या जो हम टाइम ट्रैवल करते हैं, आकाशिक रिकॉर्ड का भी एडवांस वर्जन है, उसके जरिए एक बार फ्यूचर में जाके अगर आउटकम को देख लेते हैं, अगर मैंने पूछा कि ऑर्डर मिलेगा या नहीं मिलेगा, और जवाब आया नहीं मिलेगा, तो ये मान के चलिए ये नहीं मिलेगा। क्योंकि एक बार फ्यूचर की आउटकम को आपने अपनी चित्त शक्ति से ऑब्जर्व कर लिया, तो वो आने वाले समय में वो जो वेव्स है तरंग के रूप में, वो डायनामिक पे फिक्स्ड हो गए, स्टैटिक हो गए। ओके, मैं कह चुका हूं कई बार मेरे कई वीडियोस में कि हमारे पास की जो घटनाएं हैं जो हो चुकी है हमारे जीवन में भौतिक रूप से, उसकी जो वेव्स हैं, तरंगे हैं, वो स्टैटिक है। लेकिन फ्यूचर की जो है वो डायनामिक है, उसमें बहुत सारी पॉसिबिलिटीज है। तो फ्यूचर की पॉसिबिलिटी को यदि आपने किसी भी तरह से, चाहे वो आकाशिक रिकॉर्ड के जरिए या टाइम ट्रैवल के जरिए, किसी भी जरिए अगर आपने ऑब्जर्व कर लिया, तो ये मान के चलिए वो ऐसा ही होगा। ओके, तो ऐसी चीजों में आप आइचिंग का उपयोग करिए कि मुझे ऑर्डर मिले उसके लिए क्या करना चाहिए, तो वो आपको सही तरीका दिखाएगा। लेकिन हाँ, मुझे कल एक मीटिंग है, मुझे या जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, ऐसे यस और नो डिसीजन है। ओके, उसमें आप प्लेइंग कार्ड का उपयोग करिए कि हाँ कल नहीं जाना है, तो फिर नहीं जाना है। समझ में आई बात? तो इसकी जो एप्लीकेशंस हैं, टेक्निक्स की, मेथड्स की, उसको समझिए। ओके, और मैं फिर से आपको यकीन दिलाता हूँ कि सुनिए, अब बुरा मत मानिए, अच्छी बात है, मुझे अच्छा लगा कि आपके वाइफ ने कोर्स खरीदा। आप भी सारे वीडियोस देखिए, और उसके प्रोटोकॉल्स को, उसकी निटिग्रिटी को समझिए, है ना। ऐसा नहीं करो कि हाँ आपने वीडियो में से एक प्लेइंग कार्ड का मेथड का वीडियो देख लिया, समझ लिया और उसका उपयोग किया। नो, आप इसको समझिए फ्रॉम द फर्स्ट वीडियो। अच्छा लगेगा मुझे अगर परिवार में एक व्यक्ति ने कोर्स खरीदा और सारे लोग मिलकर वीडियो देखते हैं और सीखते हैं, मुझे अच्छा लगता है। लेकिन शुरू से देखिए, समझिए कंसेप्ट को, देन योर माइंड विल हेल्प यू इन अ बेटर वे। माइंड इन द सेंस अनकॉन्शियस। संजय भाई साहब, हेलो, हेलो भाई साहब, समझे? क्रिश साहब हाँ हाँ समझ गया सर। हाँ, हाँ। दूसरा एक और एक क्वेश्चन था, इम्पोर्टेंट था। अभी वही से ही मैंने दो तीन एस्ट्रोलॉजर से कंसल्ट किया था। तो उन्होंने कहा कि आपके ऊपर किसी ने कुछ काला जादू किया है। तो वही ओके, क्वेश्चन मैंने आकाशिक रिकॉर्ड को पूछा। क्या जवाब आया? उसमें हाँ, यानी हाँ उत्तर आया, यस उत्तर आया। अभी इसका मैं, पहली बात तो भले ही आपका अंदर हाँ जवाब आया, क्योंकि इट केम फ्रॉम योर अनकॉन्शियस बिलीफ। हाँ नहीं, पहली अभी बात तो ऐसा काला जादू वाला मेरी बात जादू। पूरी सुन लीजिए सर। अभी जी कैसा जी। है कि अगर मेरा आंसर यस आया है, तो मेरा अनकॉन्शियस माइंड जो है, अगर इसके वजह से किसी ने ब्लॉक करके रखा है या उसमें कुछ ऑब्स्टेकल डाले हैं, हम्म। तो आपका मेथड तो सही है, लेकिन मुझे गलत आंसर आ सकते हैं क्या? नहीं, नहीं। नहीं, नहीं, मैं वही कह रहा हूं, नहीं। पहली बात कि किसी ने काला जादू की, पहली बात तो इसमें मानिए ही मत। काला जादू नहीं है ऐसा मैं नहीं कह रहा। अगर व्हाइट जादू है तो काला भी है, सफेद रंग का है तो काला भी है। लेकिन एक बात समझिए, काला जादू किसको इम्पेक्ट करेगा? मैंने तो बोला इसके लिए आपको किसी मेथड का उपयोग करके जवाब प्राप्त करने की भी जरूरत नहीं है। डोंट बिलीव इन दिस। व्हाई? रीजन इज, मैंने अभी यूट्यूब पे एक वीडियो डाला है कि काला जादू वगैरह किसके ऊपर है। मैं बोलता हूँ, मैं चैलेंज करता हूँ, दुनिया के सबसे बड़े काला जादू का एक्सपर्ट है ना कोई, उसको मुझ पे काला जादू करके दिखाओ। बड़े से बड़ा तांत्रिक हो, बड़े से बड़ा काला जादू वाला, ब्लैक मैजिक करने वाला हो, मुझ पे करके दिखाओ। नहीं होगा। क्यों?
जो लोग मांसाहार करते हैं, मांस खाते हैं, वो कैसे प्राणियों का मांस खाते हैं? खरगोश, बकरी, है ना, चीता, भालू का मांस खाते हैं, क्योंकि उनका शिकार करना मुश्किल है, ताकतवर है हमसे। तो जिस इंसान का आत्मबल कमजोर है, ध्यान से सुनिएगा, जिसका आत्मबल कमजोर है, मनोबल कमजोर है, उसके ऊपर ही काला जादू असर करेगा। मैं चैलेंज करता हूं, अगर आपका आत्मबल मजबूत है, दुनिया का कोई ब्लैक मैजिक आपको इम्पैक्ट करेगा नहीं। पर यहाँ पर आपको जॉब इसलिए मिला क्योंकि जब आप इसके लिए समझिए, इसके लॉजिक को समझिए, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि जो मेथड है सारे डिवाइन स्किल है। आप जब मेरे अच्छा मुझ पे काला जादू है या नहीं, उसके लिए आप जब यूज करते हो, तो वही ये है कि आपका आत्मबल कमजोर है, तो ये मेथड का उपयोग करोगे, मेथड आपके लिए काम करेगी ही नहीं। जवाब आएगा आपकी बुद्धि से ही आएगा, इंस्टिंक्ट से नहीं आएगा। एक्चुअली प्लेइंग कार्ड की मेथड बोलो या आई थिंक बोला है, ये किसके लिए है? इंटीग्रेटिंग योर इंस्टिंक्ट एंड इंटेलेक्ट, अंतर्दृष्टि से और बुद्धि के समन्वय से जवाब प्राप्त करने की विद्या है। लेकिन पहले ही आपका आत्मबल कमजोर हो गया है, पहले ही आप ये बिलीव कर चुके हैं, हाँ यार ज्योतिषी ने बोला, मेरे पे किसी ने काला जादू किया हो सकता है, मुझे देखने दो। तो ये वही आपकी अंतर्दृष्टि तो जीरो डाउन हो गई, और जो जवाब आएगा वो बुद्धि से आएगा। समझ रहे हैं? हाँ। तो पहली बात तो स्टॉप बिलीविंग इन दिस, सिंपल सी बात है। और कैसा भी ब्लैक मैजिक हो, मैं सभी को बोलता हूँ, अरे सुबह आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करिए, गहरी डीप ब्रीदिंग करिए, ध्यान करिए, और ओम का उच्चारण, मैंने अभी कुछ दिन पहले ही वीडियो डाला है। ओम, ओम का किसी धर्म से लेना देना नहीं है ना? इस पूरी सांस लेके ओम, जीवा ओम बोलते हैं, जीवा को ऊपर पैलेट पे टच करना है, मध्य में जब ओम बोलते हैं। तो इतना अगर आप जितना लंबा हो सके करके ऐसे उच्चारण करेंगे, आप देखोगे कि आपके ये आभा मंडल में इतना प्यूरिफिकेशन हो जाता है। जैसे हम अपने सुबह घर में आंगन को साफ करते हैं, ब्रश करते हैं, अपने शरीर को साफ करते हैं, नहाते हैं, तो हम चित्त शुद्धि के लिए कुछ भी नहीं करते। आप देखोगे ओम का उच्चारण अगर रोज सुबह आप 5-6 बार करते हैं, 7 बार करते हैं, दुनिया का कोई ब्लैक मैजिक आपको इम्पैक्ट नहीं कर सकेगा, क्योंकि आपके आभा के अंदर इतने पॉजिटिव वाइब्रेशंस कर देगा, आपको एक कवच सा बना देता है, आपके आत्मबल को मजबूत करता है। आप समझे? आत्मबल। मैंने एक बार अखबार में एक खबर पढ़ी कि आसाम में एक परिवार के 5 लोग भूखमरे की वजह से, स्टारवेशन की वजह से मृत्यु हो गई 5 लोगों की, क्योंकि उन्होंने 20 दिन से कुछ भी खाना नहीं खाया। ऐसी खबर थी अखबार में। और उसी खबर के पास में एक ऐसी खबर थी, वो पर्युषण का टाइम था, जैन लोग जो पर्युषण करते हैं, कि सूरत में एक 65 साल की बुजुर्ग महिला ने 28 दिन, या उससे ज्यादा होता है ना, 28 माह से श्रमण बोलते हैं, निर्जला, उस भी वो करते हैं ना, वो पर्यूषण में तप करते हैं, कुछ हम्म, खाना वाना नहीं खाते। तो उन्होंने बिना कुछ खाए 28 दिन ये किया, और उन्होंने बिल्कुल स्वस्थ थी, और अपना निजी जीवन जो है, काम काज है, वो बिल्कुल नॉर्मल तरीके से करती थी। अब देखिए फर्क क्या है माइंडसेट का। जो महिला 65 साल की उम्र में 28 दिन का तप किया है, उन्होंने कुछ भी खाए बिना, उनका माइंडसेट क्या था? उनका माइंडसेट यह था कि मैं आराधना कर रही हूँ, इससे मेरा आत्मबल बढ़ेगा। उनका माइंडसेट ये था। और जो परिवार भूखा था, उनका माइंडसेट क्या था? अरे अब कैसे जिएंगे, 20 दिन से कुछ खाया नहीं है। जिनका आत्मबल कमजोर था, वो 20 दिन खाने को नहीं मिला, और मृत्यु हो गई। और जिनका आत्मबल बल मजबूत था, 28 दिन कुछ भी नहीं खाया, तो भी स्वस्थ रूप से जी रही है। तो ये आत्मबल का खेल है। ब्लैक मैजिक सबको मैं बोलता हूँ, कितना भी बड़ा ब्लैक मैजिक, डोंट बिलीव इन दिस। अपना आत्मबल मजबूत कैसे किया जाए, उसके तरीके तलाश करो, उसको अमल करो। मैं लिख के दे सकता हूँ, कोई दुनिया का आत्मा जो ब्लैक मैजिक है आपके ऊपर असर नहीं करेगा। और अगर ऐसा संभव होता ना, तो ये रशिया, यूक्रेन, इसराइल, गाजा के युद्ध ही नहीं होता, भारत पाकिस्तान युद्ध ही नहीं होता। मोदी जी बैठ के पाकिस्तान के ऊपर ब्लैक मैजिक कर देते, पुतिन बैठ के यूक्रेन के ऊपर कर देता। हमें सही है कि नहीं? ऐसे ही करता ब्लैक मैजिक का खेल। क्यों इतना बड़ा खर्चा करना, आर्मी में भर्ती करना, सैनिकों को तनख्वाहें देनी? तो ये गलत चीज है। डोंट बिलीव इन दिस। ओके, मैं ये नहीं कह रहा थैंक यू। नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा नहीं है साइकिक अटैक हो सकता है लोग, लेकिन वो उसी पे हो सकता है जिसका आत्मबल कमजोर हो। डज इट मेक सेंस?
टाइप यस, यस यस यस। है ना? डज इट मेक सेंस? टाइप यस। ओके, तो ऐसी स्थिति में आप जवाब पूछोगे तो जवाब हाँ ही आएगा, क्योंकि आपके बुद्धि से आ रहा है। आत्मबल तो पहले ही कमजोर होगा। जैसे आपने पूछने का निर्णय लिया, आपका आत्मबल जीरो हो गया। मैं चैलेंज करता हूँ, करके दिखाओ ना, नहीं होगा। ओके, तो यही है। थोड़ा मैं मुझे 20 मिनट दीजिए, इट विल टेक ओनली 20-30 मिनट्स आपको समझाने के लिए। एंड यही मेरा काम है। मेरा काम यही है कि आपको मन की और चित्त की शक्ति के बारे में अलग अलग कोर्स के माध्यम से समझाओ। हमारा लाइफ इज नॉट अ मिस्ट्री। कहते ना, अरे यार कल क्या होने वाला किसी को नहीं पता। अगर ये सच होता तो आपको पूर्वाभास नहीं होते। रात को नींद में स्वप्न में कोई घटना दिखती है, जो घटना स्वप्न में देखी वही घटना, ऐसी ही घटना जीवन में कुछ दिनों के बाद घटती है। कई लोगों के साथ हुआ होगा। हुआ है किसी के साथ? टाइप मी इन द कमेंट बॉक्स। टाइप मी इन द कमेंट बॉक्स। किसी का हुआ ही होगा। सबके साथ जीवन में कभी ना कभी तो ये हुआ होगा। टाइप मी इन द कमेंट बॉक्स कि हाँ हुआ है, इस स्वप्न में कुछ देखा वैसा ही घटित हुआ। टाइप मी इन द कमेंट बॉक्स। ऐसा कोई नहीं? हाँ है ना, काफी लोग हैं। ओके, तो इसका मतलब क्या है कि लाइफ इज नॉट अ मिस्ट्री। जीवन जो है एक पहेली नहीं। ब्रह्मांड में कब क्या होने वाला है, ये सारी जानकारी अवकाश में यानी कि स्पेस में मौजूद है, तरंगों के रूप में। और इसी को कहते हैं आकाशिक रिकॉर्ड। जैसे हमारे शरीर के डीएनए में हमारे स्वास्थ्य के बारे में सारी जानकारी होती है, उसको जो हमारा डीएनए में होती है, फिर तरंग क्या जो भी रूप में होती है। ओके, उसी तरह से स्पेस इज डीएनए ऑफ यूनिवर्स। आकाश, स्पेस, डीएनए ऑफ यूनिवर्स। उसमें स्पेस में, आकाश में सारे ब्रह्मांड की, सजीव निर्जीव की, सभी की, सजीव निर्जीव की भी। ओके, अगर मेरे हाथ में ये माउस है तो इस माउस की जानकारी भी आकाशिक रिकॉर्ड में है, इसका क्या होने वाला है। ओके, इसकी जानकारी भी है, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर सभी। तो आकाशिक रिकॉर्ड में केवल पास्ट लाइफ की ही जानकारी है, ये तर्क गलत है। आकाशिक रिकॉर्ड में कुछ लोग ऐसे, मैं सुना एक दो वीडियो किसी के देखे, बोले नहीं नहीं आकाशिक रिकॉर्ड में ना 18 साल से नीचे की उम्र के जो वो बच्चे होते हैं उनकी उनके रिकॉर्ड को एक्सेस नहीं करना चाहिए। अरे किसी को परमिशन लेनी पड़ती है, आकाशिक रिकॉर्ड को खोलना पड़ता है। ये सारे मिथ गलत है। आकाशिक रिकॉर्ड को पिटारे में बंद है जो खोलना पड़ेगा। तो हमने इम्पोर्टेंट है, हमने प्रेजेंट है, हर जगह मौजूद है। ओके, जितने लोगों ने कोर्स में एनरोल किया है सभी को आपके ईमेल पे कोर्स का एक्सेस आ गया है। आप अपने ईमेल में इनबॉक्स को खोलकर देखना, और इनबॉक्स में ना मिले तो स्पैम मेल। कई लोग मैंने अक्सर देखा है, कुछ लोगों के फोन, सर मुझे कोर्स नहीं मिला। अरे भाई, आपने अपने ईमेल में कुछ सेटिंग ऐसे करके रखा है कि वो स्पैम मेल में चला जाता है। स्पैम मेल्स, उसमें आप चेक करेंगे 100 नहीं 1000% आपको ईमेल मिलेगा। और इसका एक्सेस आपके पास लाइफ टाइम के लिए है। लाइफ टाइम के लिए। चलो अच्छा, कब तक रहेगा हमारे पास लाइफ टाइम के लिए? कितना लाइव सेशन अटेंड करना पड़ेगा? जितना आप चाहो। मैं तो हर शनिवार को, हर रविवार, अभी तो मैंने संडे कर दिया, पहले शनिवार को होता था। जब तक मैं जीवित हूं, मैं करते रहूंगा लाइव सेशंस, एवरी सैटरडे एवरी संडे जो भी। मेरा मकसद ये कि आपको सही चीज समझाना, सही चीज देना, ये मेरा मिशन है, मोटिव है। सीखते रहो, और हर बार कुछ ना कुछ मिलेगा, ना ही मिलेगा। इजंट इट अमेजिंग? टाइप यस। कोई ऐसा कोर्स है जो 999 में कोर्स करने के बाद, इतना बढ़िया सिखाने के बाद, लाइफ टाइम के लिए गारंटी देता हो कि लाइफ टाइम के लिए जब तक मैं जीवित हूं मैं लाइव सेशन करके आपको सिखाता रहूं? इजंट इट अमेजिंग? बिकॉज आई एम वेरी कमिटेड टू माय जॉब, जो मैं करता हूँ। ओके, सो स्पेस इज डीएनए ऑफ यूनिवर्स। और मैंने मन के बारे में आपको समझा चुका हूं, तो बार बार नहीं समझाऊंगा। कोर्स के वीडियो के अंदर बढ़िया तरीके से समझा है कि एक्चुअली हमको परमात्मा ने इंस्टिंक्ट और इंटेलेक्ट दोनों दिया है। हमारे अलावा जो प्राणी है, पक्षी है, जितने भी बाकी जीव है इंसान के अलावा, उसको परमात्मा ने केवल इंस्टिंक्ट दिया है। केवल इंस्टिंक्ट दिया है, यानी कि अंतर्दृष्टि दी है, बुद्धि नहीं दी है। हम इंसान को ही परमात्मा ने इंटेलेक्ट यानी कि बुद्धि भी दी है।
लेकिन हमारी प्रॉब्लम क्या है, हम अपने जीवन में बुद्धि का उपयोग तो ज्यादा करते हैं लेकिन अंतर्दृष्टि का उपयोग बहुत कम करते हैं, है ना, अंतर्दृष्टि का उपयोग बहुत कम करते हैं। तो ये कोर्स के मदद से यही सिखाया गया है कैसे आप अपने अंतर्दृष्टि को विकसित कर सकते हैं। उसके लिए तीन चीजें बहुत जरूरी है। क्या तीन चीजें जरूरी है? इंटेंशन, अटेंशन एंड अवेयरनेस। इंटेंशन, अटेंशन, अवेयरनेस, ये कैसे आएगा? तो ब्रीथ वर्क से। ब्रीथ मैंने आपको कोर्स में एक ब्रीथिंग का वीडियो के बारे में जिक्र किया है और भेजा भी है कि कुछ खास अनुपात में सांसों को लेना, रोकना, छोड़ना, ये विधि। और अपनी सेंसेस को फाइन ट्यून करना। आप जो पांच इंद्रियां हैं, जो आप स्पर्श, सुगंध, स्वाद, कान से जो सुनते हैं, आंखों से देखते हैं, ये पांच इंद्रियां जिसका हम भौतिक रूप से हमारे आसपास की भौतिक दुनिया को अनुभव करने के लिए उपयोग करते हैं, इसी पांच सेंसेस को हम सूक्ष्म स्तर पे अनुभव कर सकते हैं दो अलग अलग तरीके से। यहाँ अपने स्थूल शरीर को यहाँ रखते हुए वर्तमान समय में किसी खास लोकेशन पे क्या हो रहा है, वो अपनी सूक्ष्म स्तर पे अपनी चेतना के जरिए, अपनी पांच इंद्रियों के जरिए जान सकते हैं। उसको बोलते हैं एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन। और इसी पांच सेंसेस को फ्यूचर में ले जाके फ्यूचर में क्या होने वाला है वो भी जान सकते हैं। उसको बोलते हैं हाइटन सेंसरी परसेप्शन। कभी रात को नींद में स्वप्न में आपको कोई फ्यूचर की घटना दिख गई और ऐसी घटना बाद में घटती, इसका मतलब ये हुआ कि आप नींद में अपने आप, नींद में अपने आप आपकी जो कॉन्शियसनेस है, चेतना है, वो एक्सपांड हो गई और आपने फ्यूचर की घटना के उस वाइब्रेशंस को आपके दिमाग ने पकड़ लिया और स्वप्न के रूप में दिखा दिया। यही हमारा मतलब है, मकसद है कि इस कोर्स के माध्यम से ये सारी चीजों आपके को सिखाना। आज के लिए एक काम करते हैं, हम लेट अस टेक क्वेश्चन आंसर सेशन। मैं देख रहा हूँ काफी लोगों को सवाल पूछना है, यही बेहतर होगा, तो सवाल में ही आपको समझना भी आ जाएगा। सो एक एक करके मैं पूछता हूँ। पहले पीयूष यादव जी हैं, उनको पूछ लेते हैं। नमस्ते। नमस्ते सर। नमस्ते, अपना कैमरा सर ऑन मेरा करिएगा भाई। सर मेरा कैमरे का बैटरी डाउन हो गया सर, इसलिए मैं नहीं ऑन कर पा रहा। और सर फिर ठीक मैंने है मोबाइल से जी, कनेक्ट किया था बट वो एंगल्स करेक्ट नहीं आ रहा था, इसलिए कोई फिर नहीं, मैं ऐसे बोलिए ही बोलिए, छोड़ा। क्वेश्चन क्वेश्चन बोलिए। हाँ। नमस्ते सर। सर नमस्ते। ये जो सर क्वेश्चन पूछते हैं, ये सर चंद्र नाड़ी में पूछना चाहिए या सूर्य नाड़ी में, ऐसा इसका भी कुछ है सीन? देखिए क्या होता है, हमारा जो लेफ्ट चैनल है चंद्रनाड़ी, उसको साइकिक चैनल बोलते हैं। जी जी सर। आइडियली आइडियली यस, के कोई भी साइकिक एनर्जी का प्रयोग करते हैं तो ये चंद्रनाड़ी होनी चाहिए। ओके सर। लेकिन आप देखिए, अगर नोट करेगा, जैसे ही 99% केसेस में अगर आप खुद के लिए, ध्यान से समझिएगा, खुद के लिए जब आप प्रश्न पूछेंगे तो विद इन सेकंड्स आप देखोगे वो अपने आप चेंज होती है। ओके सर। अगर आप प्रोफेशनली करते हैं आकाशिक रिकॉर्ड रीडिंग, या प्रोफेशनली टेरो रीडिंग करते हैं, वास्तु शास्त्र जो भी करते हैं प्रोफेशनली करते, तो हाँ यस, ये लेफ्ट होनी चाहिए। और लेफ्ट नहीं है तो चेंज कैसे करना वो सीखना चाहिए, जो हम अपने प्रो लेवल कोर्स होता है उसमें बहुत सारे प्रोटोकॉल सिखाते हैं। लेकिन जहां खुद के लिए करने की बात है, 99% ऐसा होगा, मैं यकीन से कहता हूँ कि हम्म। भले आपकी राइट अभी चल रही है, जैसे ही आप अपना सोचोगे ना कि मुझे आकाशिक रिकॉर्ड एक्सेस करना है, और आप आई थिंक का प्रयोग करोगे या प्लेइंग कार्ड का करोगे या टाइमलाइन का करोगे, आप देखोगे कुछ ही सेकंड्स में वो अपने आप चेंज हो जाती ओके है। सर। व्हाई? बिकॉज इंटेंशन, अटेंशन, अवेयरनेस, जब आपका इंटेंशन जो होता है उसके हिसाब से आपकी इनर एनर्जी एस्पेक्ट्स जो है, इनर फेमिनाइन, इनर मस्कुलिन, वो अपने आप फंक्शन करती है। सर एक और क्वेश्चन, सर प्रो लेवल कोर्स जी, के लिए किससे कांटेक्ट करना पड़ेगा? प्रो लेवल कोर्स के लिए सर किससे कांटेक्ट करना पड़ेगा? किसी को कांटेक्ट नहीं, हमें कांटेक्ट करना कर पड़ेगा सर ना, उसमें बिकॉज क्या प्रॉब्लम? वहां पे सर दिख रहा नहीं है ना, बिकॉज जो वेबसाइट में इसमें कहीं मेंशन नहीं है प्रो लेवल कोर्स का। नहीं नहीं, उसमें मैं, हाँ, उस एक्चुअली क्या है, हमारा वेबसाइट पूरा रिवैम्प हो रहा है, तो इसमें खाली एक लैंडिंग पेज ही है फिलहाल तो, लेकिन कुछ दिनों में वो पूरा हो जाएगा। एक मोबाइल ऐप भी बन रहा है, तो कुछ समय के बाद ये कोर्स जो आपको अभी ईमेल में आता है ना, वो ईमेल नहीं आएगा आपको, सीधा हमारा ऐप का लिंक आएगा। उस ठीक। ऐप पे आपको कोर्स के वीडियोस मिलेंगे, और टाइम लगेगा, 1 महीना लगेगा इसमें, अभी काम हो रहा है इसके ऊपर। ओके, काम हो रहा है इसके ऊपर। लेकिन अगर जिसी को प्रो लेवल में चाहिए तो 635, आपको जो ग्रुप है ना दिव्यदर्शी का,
दिव्यदर्शी का आकाशिक रिकॉर्ड का जो ग्रुप है ठीक है व्हाट्सएप सर। ग्रुप, उसमें आएगा आपको 6543681115। इस नंबर पर आप मैसेज कर सकते हैं। जिस नंबर से आपको ये सेशन के लिए लिंक आया, लाइव सेशन ठीक के है लिए, उस पर भी कर सकते हैं कि सर। हमें प्रो लेवल में हिस्सा लेना है तो कर सकते हैं। लेकिन क्या, अभी तो प्रो लेवल की बैच शुरू हो गई, अभी नेक्स्ट बैच शुरू होगी 18 जुलाई, 17 जुलाई के बाद। ठीक 17 जुलाई के बाद, ठीक है सर। सर है। बस एक लास्ट क्वेश्चन, फिर मैं कंप्लीट कर रहा अपना क्वेश्चंस। सर आप जी, मैनिफेस्ट कैसे करते हो? मीन्स आपका मैनिफेस्टेशन का टेक्निक क्या है? जैसे सर आपने इसी वीडियो में बताए थे कि आपने मैनिफेस्ट करके जैसा आपको खेत चाहिए था लेक के पास, वैसा आपको खेत मिला हाईवे पे। तो सर ये आपने आश्रम मैनिफेस्टेशन का आश्रम तरीका कैसा था सर आपका? देखिए, इसका तरीका समझाने के लिए तो अलग से हमारा मैनिफेस्टेशन के लिए एक सेशन होगा, ओके कोर्स भी सर। है। एक बार मैनिफेस्टेशन के लिए, मैनिफेस्टेशन के ऊपर मैंने एक छोटा सा पेड सेशन किया था बहुत टाइम पहले, और उसका केवल 350 रुपये समथिंग लिया था। बहुत लोगों ने इसको सराहा, बहुत लोगों को अच्छा लगा था। कभी होगा तो हम करेंगे। ये सिंपल है, जब कभी भी आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं तब आपका इनर फेमिनाइन, इनर मस्कुलिन बैलेंस मात्रा में होना चाहिए, एनर्जाइज होना चाहिए, और उस वक्त आप जो भी संकल्प करते हैं वो फलीभूत होता है। पूरे ब्रह्मांड में जहां पर भी कहीं कोई निर्माण होता है, कहीं नई रचना होती है, वो तभी होती है जब जैसे दो चुंबक के ध्रुव आमने सामने लाए जाते हैं समान मात्रा में, तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड होता है, उसकी वजह से डायनेमो में बिजली पैदा होती है। एक ठीक है। नर और मादा का मिलन होता है, तब एक बाय ऑफस्प्रिंग, एक बच्चा पैदा होता है। कोई चित्रकार अगर बहुत उत्कृष्ट कलाकृति का सृजन करता है, वो भी तभी होता है जब उसके भीतर उसकी इनर फेमिनाइन और इनर मस्कुलिन संतुलित मात्रा में मिल जाती है। एक म्यूजिशियन बहुत अद्भुत धुन की रचना करता है, तभी भी वो तभी होता है कि जब उसके भीतर इनर एनर्जी एस्पेक्ट संतुलित मात्रा में एनर्जाइज होके मिल जाता है। सो मैं मैनिफेस्ट जो करता हूँ बस यही है। कुछ साधना के स्तर पे कुछ मेथड सीखे जो हम प्रो लेवल में भी सिखाते हैं। मैनिफेस्टेशन भी, मैनिफेस्टेशन की क्रियाएं कुछ सिखाते हैं कि कैसे अपने इनर एनर्जी एस्पेक्ट को एनर्जाइज करके उसकी मात्रा को बढ़ा के देखिए क्या होता है। मैं आपको समझाऊं कि समझ लीजिए सबके लिए है ये एक मैग्नेट का टुकड़ा है, ये एक मैग्नेट का टुकड़ा है। ठीक है, ये होगा प्लस, ये होगा माइनस। ठीक है, नॉर्थ पोल साउथ पोल। अभी इसका वजन है 50 ग्राम, ठीक, इसका वजन है 50 ग्राम। ओके, लोहे मैग्नेट के टुकड़ा का जो वेट है वो 50 ग्राम है। और इन दोनों ध्रुवों को आमने सामने लाया जाएगा, और इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा, उससे कितने वाट की बिजली पैदा की जाएगी? सर जितना पावर मैग्नेट में है। बिल्कुल। इससे कोई, मैं कहूँगा इससे बड़ा जो है ना, एक शहर को बिजली मतलब 5 लाख की पॉपुलेशन वाली आबादी वाले शहर को बिजली दी जा सकती, इतनी बिजली इसमें पैदा की जा सकती नहीं। इसमें हो सकता है छोटा सा एक 2 वाट के बल्ब के रोशन किया जा सकता है 50 ग्राम के मैग्नेट से, शायद उतना ही। लेकिन अगर यही मैग्नेट 5 किलो का है, एक एग्जांपल दे रहा हूँ, 5 किलो का है, ये 5 किलो का है, तो शायद ज्यादा बिजली होगी। तो जितना इनर एनर्जी एस्पेक्ट की क्षमता ज्यादा, उतने आपके लक्ष्य के मैनिफेस्टेशन की पॉसिबिलिटी ज्यादा। तो ये इनर एनर्जी एस्पेक्ट्स को, मैनिफेस्टेशन का मतलब है प्रकटीकरण। कोई चीज आपको जो चाहिए, जो लक्ष्य आपको सिद्ध करना है, उसको कैसे आत्मसात करना, उसको बोलते हैं मैनिफेस्टेशन। ओके, तो आपका इनर एनर्जी एस्पेक्ट कितना स्ट्रॉन्ग, कितना मजबूत है, उसके ऊपर निर्भर करेगा आप अपने कैसे लक्ष्य को कितनी आसानी से, कितना जल्दी और कैसे उसको मैनिफेस्ट कर सकते हैं। डज इट मेक सेंस टाइप? यस। समझ में आया? लॉजिकली मैंने समझाया कि भाई 50 ग्राम का वजन का मैग्नेट है, तो जाहिर सी बात है कि इसमें कोई 50-40 वाट की बिजली पैदा होगी, या उससे शायद कम। 5 किलो का वजन का मैग्नेट का टुकड़ा है, तो उसमें ज्यादा बिजली होगी, है कि नहीं? तो जितना बड़ा, अब देखिए, बड़े बड़े ये पावर स्टेशन होते हैं, थर्मल पावर स्टेशन, उसमें कितना बड़ा होता है एक डायन, ये होता है ना, क्या बोलते हैं उसको, टरबाइन, जिसमें टरबाइन घूमता है, थर्मल होता है। तो पानी से, डैम से वो पानी का गेट छोड़ा जाता है, पानी से वो टरबाइन घूमता है, और घूमने की वजह से वो बिजली पैदा हो।
सही है कि नहीं? यू एग्री विद दैट टाइप? यस, मैंने बिल्कुल लॉजिकली समझाया। तो आपका इनर एनर्जी एस्पेक्ट्स कितना मजबूत है उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो साधना के बल से, ध्यान से सुनिएगा, साधना के बल से आपके इनर एनर्जी एस्पेक्ट को कैसे मजबूत करना है ये सिखाया जाता है। प्रो लेवल में सिखाया जाता है। ओके, प्रो लेवल में सिखाया जाता ठीक है, थैंक यू सर। है। ओके, अभी लेंगे हम करुणा भूषण जी। जी नमस्ते बहन। नमस्कार सर जी। हाँ जी, मैंने अभी अभी आपका कोर्स इनरोल किया, आकाशिक। जी, मैं अभी एक मतलब आज ही? रेकी हीलर हूँ। मैं एक रेकी हीलर हूँ, हीलर प्रैक्टिशनर हूँ, और टैरो कार्ड और एंजल कार्ड रीडर भी हूँ सर। और मेरा वेरी ये गुड। क्वेश्चन है कि सर, कि जैसे कि आकाशिक में बहुत लोग उन सबसे ज्यादा ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में ज्यादा वो करते हैं, तो क्या वो जरूरी है? क्या क्या आकाशिक रिकॉर्ड? सॉरी, आकाशिक रिकॉर्ड में ट्विन फ्लेम जर्नी का, ट्विन फ्लेम जर्नी को ज्यादा मतलब महत्व कौन सा देते हैं। जर्नी? क्या तो जर्नी? ट्विन ट्विन फ्लेम? क्या बोला आपने? यस सर, यस सर, ट्विन फ्लेम। ओके, ट्विन फ्लेम, ओके। तो सर, ट्विन फ्लेम जर्नी ही सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, कि आगे हमारा जो मतलब हम जानना चाहते हैं वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है? बहन, ये सारी बकवास बातें, ये विदेश से, ये आई एम सॉरी टू से, आपको किसी को बुरा लगे तो, ये विदेश से कुछ शब्द आ जाते हैं ना, हम इतना, हाँ ट्विन फ्लेम, अरे क्या ट्विन फ्लेम होता है भाई? कोई यस समझे भी है सर। ट्विन फ्लेम क्या होता है ना? ये हमारे सबसे बड़ी, हमारे देश की दुर्दशा है कि ये सारा हमारे देश की विरासत से जो बौद्धिक खजाना ये अंग्रेज, मुगल, फ्रेंच, डच जो भी आए लूट के लेके गए, और हमारी चीजों को आविष्कार के रूप में, खोजों के रूप में दे रहे हैं। अल्बर्ट राइट ब्रदर्स ने यस सर। एरोप्लेन की, उसके बाप दादा के जन्म के पहले संजय ने, अरे रामायण में पुष्पक विमान का जिक्र है। टीवी की खोज हुई इसके हजारों साल पहले, संजय ने धृतराष्ट्र को युद्ध का वृत्तांत सुनाया दूरदर्शन करके। ये हमारे देश से का है। यही अंग्रेज लोग, वेस्टर्न कंट्री के लोग वही चीजों को अलग अलग भलते नाम से दे रहे हैं। ट्विन फ्लेम क्या होता है? ट्विन फ्लेम, ट्विन फ्लेम होता यस क्या है? ये आप सर, बताइए, जैसे दो आपकी जानकारी क्या बताइए? सोलमेट। ट्विन क्या? हाँ सर, वो सोल एक्चुअली मुझे इस चीज के बारे में कोई भी जानकारी नहीं है, मैं इस चीज के बारे में जानती भी नहीं थी। एक्चुअली एक मेरी क्लाइंट है, वो भी आकाशिक रिकॉर्ड करती है, उसने सीखा है, वो इस जर्नी में है। तो वो अपने ट्विन फ्लेम जर्नी का जो सोलमेट है उससे वो मिली है, और उसके लिए बहुत डिप्रेस रहती है। उसको मैंने बहुत सारी चीजें, उसको मैंने कैसे अभी पता किया कि वो है उसके। सोलमेट है? कैसे पता कि वो सोलमेट है? उसने आकाशिक में जाकर देखा है, बोलते हैं। पहली बात तो आपकी माफी चाहता हूँ, आपकी सहेली को बोलना ये सब छोड़ दें, बकवास है ये बात। आकाशिक राइट, यस। रिकॉर्ड में तो सब कुछ है मेरे भाई। आकाशिक रिकॉर्ड में पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, सचिव मेरी सबकी है। दूसरी बात के सोलमेट हर कोई हो सकता है। व्हाट इज सोलमेट आप समझिए। डू यू वांट टू हम्म। लर्न, सीखना चाहोगे? टाइप यस। देखो ये मिलेगा फायदा लाइव सेशन में, कोर्स के बाहर की चीजें बहुत बोनस में मिलेगी। हाउ मेनी ऑफ यू वांट टू रियली नो व्हाट इज ट्विन फ्लेम? टाइप यस। 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 अगर मैं कहूं परमात्मा को, इंफिनिटी को, इन्फिनाइट एनर्जी को दर्शाना है तो कैसे दर्शाओगे? आप ये मानते हो कि परमात्मा कोई अज्ञात शक्ति जो पूरे ब्रह्मांड को संचालन करती है, उस अज्ञात शक्ति को भगवान, परमात्मा, ईश्वर, खुदा वगैरह नाम से जानते हैं, और वो अपार है, उसकी शक्ति अपार है, असीम अपार कॉन्शियसनेस कहते हैं ना, इनफाइनाइट सुप्रीम कॉन्शियसनेस। उसको मुझे आपको दिखाना है तो कैसे दिखाऊं? वो तो दिख तो नहीं सकती ना सर। वो तो सिर्फ एनर्जी है। तो हाँ। मान के चलिए, मान के चलिए कि एक स्क्वायर मैंने बनाया, ध्यान से समझिए, ये स्क्वायर है, वो सुप्रीम कॉन्शियसनेस है, मान के चलिए हमारी अंडरस्टैंडिंग यस के सर। लिए। और इस परमात्मा ने अपने आप को, परमात्मा को स्वयं को अपनी अपार शक्तियों का एहसास नहीं था। परमात्मा को स्वयं को अपनी अपार शक्तियों का एहसास नहीं था, और वो भी एक प्रोसेस से गुजरा। जैसे कोयले की खदान में
कोयले का एक टुकड़ा खास प्रोसेस से जाता है, खास वातावरण से किसी खास दबाव में आता है, तो वही कोयले का टुकड़ा। मनोज पांडे जी, हाँ मनोज पांडे जी, मुझे पता है, मैं आपको कॉल करने वाला हूँ कि आपने वो प्रो लेवल के लिए भी पैसा दिया लेकिन ज्वाइन नहीं कर पा रहे हो। आई थिंक यू पेड समथिंग 5,000 रुपीज। कोई बात नहीं, जो ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं उनको हम रिकॉर्डिंग प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन मेरे भाई आप आइए, ठीक है, बात करेंगे इस आज। तो परमात्मा खुद भी जैसे कोयले का एक टुकड़ा खदान में मेरी बात खास कर रहे थे। एक मिनट, लेट मी फिनिश, बात करेंगे। मनोज जी, मैं आपसे अलग से बात करूँ। कोयले का एक टुकड़ा खास, मनोज जी आपसे अलग से बात करूंगा। हाँ अलग से बात करूंगा, मैं ऑलरेडी मैं कुछ बोल रहा हूँ ना भाई साहब। देखिए, जो लोग कमेंट बॉक्स में कुछ कमेंट लिखते हैं तो इस मुद्दे से हटके कुछ भी मत लिखें, ठीक है। आपको मैंने अपना नंबर दिया है ना, अभी इसको यहाँ पे 65 अभी मैंने लिखा था। अभी फिर से मैं आपको मैसेज भी आया होगा, मेरा नंबर भी सबके पास है। जो ग्रुप में नंबर है एडमिन का, उसी नंबर पे आप बात कर सकते हैं। वी सपोर्ट यू, इमीडिएटली आंसर मिलता है। डू एग्री विथ मी? आप में से कोई भी अगर मुझे कोई सवाल पूछता है, विद इन 3 मिनट्स आई मेक श्योर दैट यू गेट द आंसर ऑलवेज। डू एग्री विथ दैट? टाइप यस, तुरंत जवाब मिलता Yes. है। ओके, तो मान लीजिए आप, देखो ये होता है, लिंक टूट जाती है। हाँ, कोयले का एक टुकड़ा कोयले की खदान में किसी खास दबाव में आता है, खास वातावरण में आता है, तो वही कोयले का टुकड़ा तब्दील हो जाता है किसमें? डायमंड में, हीरा बन जाता है। Diamond. हीरा बन जाता है। तो वैसे ही परमात्मा स्वयं, उनको खुद को अपनी अपार शक्तियों का एहसास नहीं था, और परमात्मा भी एक खास प्रोसेस से, उसको कहते हैं एवोल्यूशन ऑफ कॉन्शियसनेस, चेतना के उत्थान की खास प्रक्रिया से परमात्मा भी गुजरा। और इस स्थिति का, इस अवस्था का वर्णन हमारे शास्त्रों में भी किया गया है, वेदों में भी किया गया है। उसको बोलते हैं हिरण्यगर्भ, उसको बोलते हैं हिरण्यगर्भ। Hiranyagarbha. हाँ, तो परमात्मा, सो सॉरी, एक मिनट, सॉरी, परमात्मा भी खास किस्म की प्रोसेस से गया और उनको अपनी अपार शक्तियों का अंदाजा हो गया, एहसास हो गया। तो जब उनको अपनी अपार शक्तियों का एहसास हो गया, तो उनके अंदर डिजायर पैदा हुई। क्या हुआ? इच्छा। किस बात की इच्छा? जब आपके पास कुछ ऐसी नायाब चीज अगर आपको मिल जाती है, ध्यान से सुनिएगा, आपको कुछ खास विशेष मिल जाता है, तो आपके अंदर भी शेयरिंग की इच्छा होगी। किससे शेयरिंग? अपने किसी स्वजन से, अपने परिवार को, अपने भाई बहन पति पत्नी को यू वुड लाइक टू शेयर कि देखो मेरे पास ऐसा है। यस और नो? टाइप यस। लॉजिकली Yes. समझा रहा हूं मैं ट्विन फ्लेम को, और ऐसा आपको कोई नहीं Yes. समझाएगा, परमात्मा की कृपा से। क्योंकि मेरे पास तो कुछ नहीं, I'm जीरो, मैं टोटल जीरो हूँ। मेरे आता है ना, मैं कोई प्रिपरेशन नहीं करता, मुझे थोड़ी ना पता था कोई मुझे ट्विन फ्लेम के बारे में पूछेगा, लेकिन जो आता है कहीं मेरे सदगुरु की अथाह प्रवाह से आता है। तो परमात्मा को भी शेयरिंग की इच्छा हुई कि मैं अपनी अपार शक्तियों को किसी के साथ शेयर करूं, लेकिन किससे शेयर मैंने करता? अपनी टी शर्ट और अपनी वो धो दी है शर्ट। अब मैं ना अपना हेड वॉश कर मैंने सॉरी, परमात्मा को भी अपनी अपार शक्तियों को शेयर करने की इच्छा हुई, लेकिन किसे शेयर करता? कोई तो था नहीं, कोई नहीं था। तो मान के लीजिए कि ये परमात्मा है, ये जो स्क्वायर बना है वो परमात्मा है। क्योंकि परमात्मा को दर्शाना मुश्किल है, तो उदाहरण के रूप में लिया। तो परमात्मा ने क्या किया? अपने आप को असंख्य, ये एक चेतना बिंदु है, ओके, तो परमात्मा ने अपने आप को असंख्य चेतना बिंदुओं में विभाजित कर दिया। तो इन्होंने, जैसे ये एक चेतना बिंदु है, ऐसा मान के चलो, जैसे एक कागज में लेके आपको समझाता हूँ, जस्ट गिव मी अ मिनट। ओके, ये बेहतर रहेगा समझाने के लिए। मान लीजिए ये परमात्मा है, ओके, और परमात्मा ने अपने आप को असंख्य चेतना बिंदुओं में विभाजित किया। तो मतलब मैं इसमें एक काम करता हूँ, इसमें से एक छोटा टुकड़ा निकाल दिया मैंने काट के, ये है परमात्मा, और इससे एक चेतना बिंदु मैंने निकाला, ये उल्टा दिए, ओके।
ये है परमात्मा, इससे एक चेतना बिंदु मैंने निकाला, तो ये परमात्मा से एक अंश अलग हो गया। ये मेरे हाथ में टुकड़ा है, ये है इंडिविजुअल पॉइंट ऑफ कॉन्शियसनेस, ये है हम, ये है हम। तो इसी तरह से परमात्मा ने अपने आप को असंख्य चेतना बिंदु में, ये तो मैंने एक ही चेतना बिंदु निकाला, अभी ये दूसरा भी निकाल देता हूं, ये दूसरा भी निकाला। अभी देखिए ट्विन फ्लेम के कंसेप्ट को इस तरह से कोई आपने अभी नहीं समझा होगा कि हाँ ये लॉजिकल है, ये तर्क है, तर्क संगत बात है। ओके, अभी ये परमात्मा है, इस परमात्मा ने अपने अंदर से दो चेतना बिंदु को विभाजित किया। अभी ये परमात्मा ये इसी से निकला हुआ अंश है। अभी देखिए आप समझिए, ये कहां से निकला, ये यहां से निकला और ये यहां से निकला। अभी ये दोनों चेतना बिंदु है, ये है मेल, ये है मस्कुलिन, और ये जहां से निकला, ये जो गैप है ना, वो है फीमेल, फेमिनिन। समझ में आई बात? अभी ये टुकड़ा यहां से निकला है, ये टुकड़ा यहां से निकला है, लेकिन ये यहां से बाहर निकलने के बाद इससे भिन्न हो गया, परमात्मा से भिन्नता का भास हो गया। लेकिन जैसे ही परमात्मा ने इंडिविजुअल पॉइंट ऑफ कॉन्शियसनेस में अपने आप को विभाजित किया और इन्होंने अपनी अपार शक्तियों को शेयर करना शुरू किया, जैसे ही हुआ क्या, ये भी तो इसमें से ही निकला है ना। तो जैसे ही उन्होंने अपनी अपार शक्ति को शेयर करना शुरू किया, इन्होंने भी वापस अपनी अपार शक्ति को शेयर किया। बोले इसमें कौन सी बड़ी बात है, तो मेरे पास भी है। जैसे मैं अपनी जेब से एक कोहिनूर का हीरा निकाल के आपको दिखाऊं, आपको आपको इसमें कौन सी बड़ी बात है, तो मेरे पास भी है। तो परमात्मा ने देखा देयर इज नो थ्रिल, कोई थ्रिल नहीं है। तो परमात्मा ने क्या किया, इस इंडिविजुअल पॉइंट ऑफ कॉन्शियसनेस को जैसे अलग किया, तो उन्होंने माया की रचना कर दी। समझ में आई बात? माया, जिसको हम कहते हैं प्रकृति और माया, और इसको आवरण दे दिया, इस इंडिविजुअल पॉइंट ऑफ कॉन्शियसनेस को आवरण दे दिया। किसका आवरण? ईगो का, अहंकार का आवरण। और इस वजह से, अपनी ईगो की वजह से, ये इंडिविजुअल पॉइंट ऑफ कॉन्शियसनेस यानी कि मानव अपने आप को परमात्मा से भिन्न समझने लगा। समझ में आई बात? अभी देखिए, ये एक फीमेल है, ये एक मेल है, और ये जहां से निकला, ये जहां से निकला वही फिट होगा, तभी वो अपनी गॉडनेस विदिन को अनुभव करेगा, पूर्णता का अनुभव करेगा। जहां से ये निकला है, ये ऐसे फिट होगा तो ही अपने आप को वननेस का अनुभव करेगा। यस और नो? सही है। अगर लेकिन ये टुकड़ा यहां तो फिट होगा नहीं, ये इसके लिए बना नहीं है, तो ये अपूर्ण है। तो ये जहां से निकला, ये ट्विन फ्लेम हो गए। ये जो है, ये फीमेल और ये मेल ट्विन फ्लेम है। समझ में आई बात? लॉजिकली। तो पर होता क्या है, ये दोनों अलग होने के बाद, ये दोनों मिसमैच होने के बाद, अपने कार्मिक ऋणानुबंध की वजह से ये यहां जुड़ जाता है, ये यहां जुड़ जाता है। पर परमात्मा ने अपने आप को जब अपार चेतना बिंदुओं में विभाजित किया, तो कोई स्केल लेके, मेजरमेंट लेके तो सब टुकड़ों को अलग अलग नहीं किया है। हर टुकड़ा हर जगह पे बैठने के लिए ट्विन फ्लेम ही है। अगर इफ यू कैन रेज अबव योर ग्रॉस बॉडी लेवल ऑफ अवेयरनेस, अपनी चेतना को भौतिक स्तर से बढ़ा के भावातीत करके जी सकते हो, तो कोई भी व्यक्ति आपके लिए सोलमेट है। समझ में आई बात? इज दैट क्लियर? तो ये ट्विन फ्लेम जो अंग्रेज लोगों ने बना के दे दिया है कुड़िया, वो गलत है। समझ में आई बात? डज इट मेक सेंस? दैट यस। डज इट मेक सेंस? दैट यस। और मैं, यही मेरा स्वभाव है, मैं हर चीज को लॉजिकली एग्जांपल देके समझाता हूँ। और आगे आगे समझ लीजिए कि वही बात को मैं समझाऊं कि जैसे ये परमात्मा एक ज्योत है, ये परमात्मा, ये परमात्मा है। परमात्मा ने अपने आप को असंख्य चेतना बिंदुओं में, असंख्य ऐसी ज्योत में विभाजित कर दिया। ओके, तो अभी ये है, गैप हो गया, ये गैप हो गया। ये जाणार गैप आहे जो, जाते मी खाली तू कुठे होता हा
अभी देखिए, ये जो सेंटर में परमात्मा है, ओके, इसमें अपना आकर्षण बल इतना कि बाकी सारे इंडिविजुअल पॉइंट को अपनी ओर खींच रहा है। ये हर आत्मा, हर जीवात्मा, ये शिव है, ये जीव है, ये शिव है, ये जीव है, हर जीवात्मा को अपनी तरफ खींचता है। लेकिन इन्होंने क्या कर दिया है, सभी ज्योत है, जैसे लालटेन की ज्योत होती है ना, उसके ऊपर एक ऐसा कांच का गोला होता है, सभी के ऊपर उसने अलग अलग आवरण दे दिया। मान लीजिए किसी एक ज्योत के ऊपर लाल रंग का गोला, किसी के ऊपर हरे रंग का, किसी के ऊपर ब्लू रंग का गोला। तो हर एक ज्योत यानी कि हर एक इंडिविजुअल पॉइंट ऑफ कॉन्शियसनेस अपने आप को उस आवरण में से देखता है, तो उनको सब अलग नजर आता है, सब अपने अपने चश्मे से। हर व्यक्ति अपने चश्मे से बाहर की दुनिया को देखता है। यस और नो? लॉजिकली, डू यू अंडरस्टैंड दैट? हालांकि मैं और आप अलग नहीं है, हम लोग शरीर से अलग हैं, लेकिन है तो उसी परमात्मा की चेतना के अंश। लेकिन क्या बोलोगे आप? मुझे बोलोगे मैं कौन हूं? तो मैं अश्वनी हूं। आप कौन है? तो आप करुणा बहन है। अरे, उस करुणा बहन नाम के शरीर के भीतर जो तत्व है, इस अश्वनी नाम के शरीर के भीतर जो तत्व है, वो तो एक ही है। लेकिन फिर भी हम अपने आप को भिन्न समझते हैं। समझ में आई बात मेरी? ये सुनो, तो ये आवरण जैसे जैसे हर अनेक जन्मों के बाद ये जीवात्मा परमात्मा के नजदीक जाता है, वैसे वैसे आवरण धीरे 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 ईगो जो है क्षीण होते जाता है। एक समय आता है कि आवरण बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो गया। जैसे ट्रांसपेरेंट हो गया, पता चला रे ये तो मैं ही हूँ, ये जो परमात्मा है तो मैं ही हूँ, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही तो ब्रह्म हूँ। वो स्थिति आ गई, लेकिन आवरण अभी भी बना है, आप समझिए। इसलिए कई बड़े बड़े संत महात्मा ऐसे लोग इसको आत्म साक्षात्कार साक्षात्कार सॉरी आत्म साक्षात्कार हो गया, लेकिन वो आवरण नहीं गया, ईगो नहीं गया, और इसीलिए दे बिकम सेल्फ प्रोक्लेम्ड गॉड। वो अपने आप को ही भगवान बताना शुरू कर देते हैं, बाकी लोगों का शोषण कर देते हैं। आवरण अभी भी बना हुआ है। एक समय आता है जब वो आवरण भी टूट जाता है, वो आवरण भी टूट जाता है, और तभी ये आत्मा परमात्मा में वापस विलीन हो जाता है, और उसी को कहते हैं निर्वाण, मोक्ष। तो जो लोगों ने हमको ट्विन फ्लेम का टैबलेट निकलवाया है, वो गलत है। समझ में आई बात? ओके। यस सर। भाई मेरी बात अच्छी लगे तो घर में बैठे बैठे भी ताली बजाई जा सकती है, ऐसी बात नहीं है। ये तो हाँ सर। वैसे तो ओके। सर मुझे ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में कुछ पता नहीं है, मैंने कभी ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में कभी सोचा भी नहीं है और देखा भी नहीं है। एक्चुअली वो मेरी क्लाइंट है, एक्चुअली मैं जिनके बारे में बता रही हूँ, वो आकाशिक सीखी है और हीलर भी है। बट वो आकाशिक में ट्विन फ्लेम जर्नी में इतना चले गई है कि वो इतनी डिप्रेस्ड हो गई है अपने सोलमेट को लेकर। सच्चाई ये है कि आपके सामने कोई भी व्यक्ति जो आपके कार्मिक ऋणानुबंध की वजह से जुड़ा हुआ है, उसको भी यू कैन कन्वर्ट हिम और हर इनटू अ ट्विन फ्लेम बाय योर हम्म। चेतना की शक्ति से। आप उसे परिवर्तित यस। कर सकते हैं अपने ट्विन यस फ्लेम। सर। लेकिन उसके लिए वैसे आपको मैंने अपने उसको। चेतना के उसके लिए आप सुनिए, यस सर। उसके लिए हाँ। उसके लिए सुनिए सुनिए, उसके लिए आपको अपनी चेतना के उस स्तर पर जाना पड़ेगा जो भगवान राम जिस चेतना के स्तर पे थे। कि अहल्या को, वो भी तो एक जीव है ना, लेकिन वो शापित तो पत्थर बन गई थी, लेकिन भगवान राम के हम्म। चरण के स्पर्श से वो पत्थर भी वापस अपने मूल रूप में आ गया। अब मैं। यस। इसी तरह से आपको अपनी चेतना को उस स्तर पर लेके जाना पड़ेगा कि आपके जीवन में कोई भी इंसान आया है कार्मिक ऋणानुबंध के रूप में, पर आपकी चेतना का असर इतना है कि उस वजह से वो भी परिवर्तित होकर आपका ट्विन फ्लेम बन जाता है। डज इट मेक सेंस? यस। ओके। तो जो मैं बात करता हूं ना, ये देखिए, मैं कोई सुपरफिशियल चीजों की बात नहीं करूंगा, डेप्थ में जाके समझाता हूँ, ये मेरा स्वभाव है। यहाँ तक कि आकाशिक रेकॉर्ड को इसलिए ही मैंने समझा क्योंकि बहुत लोग बात कर रहे हैं पास्ट लाइफ की जानकारी, ये वो ट्विन फ्लेम, आत्माओं से बात। एक बहन को मैं देखा यूट्यूब पे, किसी का वीडियो मैं नाम नहीं लूंगा, देखा था, वो कह रही है मैंने सुशांत सिंह राजपूत की आत्मा आके मुझसे बात कर रही। क्या बात कर रहे हो भाई, कुछ भी। एक बहन कह रही मैंने रावण को चैनल किया। मेरी कुछ ऐसी बहनें हैं दो चार, रावण को मैंने चैनल किया। अरे भाई,
रावण को चैनल कर लोगे तुम? ऐसी ऐसी बातें मत करो। दिस इज क्राइम, आई टेल यू, दिस क्राइम। और आजकल जैसे होता है ना, मैं आपको बताऊं, सोशल एंटी सोशल एलिमेंट्स, असामाजिक तत्व जिसको हम बोलते हैं, तो एंटी स्पिरिचुअल एलिमेंट्स भी होते हैं। इसमें कुछ आध्यात्म की बातें उल जुलूल करके लोगों को गुमराह करने का, एक्चुअली ये बातें नहीं करनी चाहिए। रावण को तो चैनलाइज करना पॉसिबल ही नहीं है। आपको पता भी है रावण कौन था? अगर रावण को क्या पता नहीं था कि मैं जो कर रहा हूं उससे मेरी क्या गति होगी, लेकिन उनको पता था कि डेलिबरेटली डिड इट। और माता सीता को उन्होंने अशोक वाटिका में रखा, तो वो कुछ भी कर सकता था, बट ही डिडंट टच, सीता माता को टच भी नहीं किया इन्होंने, क्योंकि वो श्राप था। उनको पता था कि मेरी मुक्ति राम के हाथों मरने से ही होगी। वो पता, ही न्यू एवरीथिंग, वो तो विद्वान था। और जब इसकी मृत्यु हुई तो भगवान राम ने लक्ष्मण को क्या कहा था मालूम है ना, कि ये विद्वान है, जाओ उनसे तुम कुछ ज्ञान ले लो। और उनको कहा कि तुम उनके चरण के पास खड़े रहे, इसको आदर से बात। तो ये ऐसी बातें कुछ करते हैं। मैंने रावण को चैनलाइज किया, क्या बात है, कुछ भी यार, कुछ भी बोलते हो। मैं चैलेंज करता हूँ, जो भी व्यक्ति है, करके दिखाओ। सुशांत सिंह राजपूत की आत्मा से बात करने की बात करते हैं, मैं बोलो चैलेंज करता हूँ, अगर सुशांत सिंह राजपूत की आत्मा से बात करते तो सुशांत सिंह राजपूत की किसी जीवन की ऐसी घटना के बारे में आप बता दो कि जो केवल उनके माता पिता को पता है, और वो अगर एंडोर्स करे ये क्या कहा बिल्कुल सही है तो माने। ये गलत बात है। इसलिए मैं आपको अगवा कर रहा हूँ, मतलब क्या बोलते हैं आपको, क्या बोलेंगे, हाउ टू से, आगाह कर रहा हूँ या सचेत कर रहा हूँ या अलर्ट कर रहा हूँ, बचे इन तरह की बातों से। अगर आप मुझसे सीख रहे हैं, मैं आपको वादा करता हूँ कि मैं आपको जो भी सिखाऊंगा लॉजिकल इस तरह से समझाऊंगा, प्रमाण देके समझाऊंगा। लेकिन सही सीखना है तो ऐसी बातों से बचना भी होगा, तो इस तरह की बातें आपके दिमाग को जो है ना भ्रमित कर देगी, तो सही सीख नहीं पाओगे। ओके, फिर से आई रिपीट, आकाशिक रिकॉर्ड में पास्ट प्रेजेंट सभी की जानकारी होती है। आकाशिक रिकॉर्ड में सजीव निर्जीव सभी की जानकारी होती है। और आकाशिक रिकॉर्ड ओमनी पोटेंट है, ओमनी प्रेजेंट है। आकाशिक रिकॉर्ड की व्याख्या क्या है? आकाशिक रिकॉर्ड की व्याख्या यह है कि एवरीथिंग एंड एवरीवेयर इज एट वन पॉइंट। एवरीथिंग एंड everywhere is at one point, and that one point is everything and everywhere. Everything and everywhere is at one point, and that one point is everything and everywhere. बोले क्या उलझुल लिखा है, समझाता हूँ। एवरीथिंग एंड एवरीवेयर इज एट वन पॉइंट। जैसे कि ये जो पेन है, इसको मैं स्पेस में कहीं पर भी स्थिर करूं, और ये जो इसकी पॉइंट है, जहां पर जिस स्पेस में जहां पर स्थिर हुई है, उतने से स्पेस में भी पूरे ब्रह्मांड की जानकारी है, इतने से स्पेस। और ये पॉइंट पूरे ब्रह्मांड में हर जगह फैला हुआ। समझ में आई बात? मतलब आकाशिक रिकॉर्ड ओमनी पोटेंट है, ओमनी प्रेजेंट है। ये पॉइंट जिसमें पूरे ब्रह्मांड की जानकारी है, वो सर्वव्यापी है। एवरीथिंग एंड एवरीवेयर इज एट वन पॉइंट। पूरे ब्रह्मांड की जानकारी इस छोटे से बिंदु में, जहां पर ये स्पेस में स्थित हुआ है, उसमें है। एंड दैट वन पॉइंट इज एवरीथिंग एंड एवरीवेयर। यही वन पॉइंट जो सब कुछ है, जिसमें सब कुछ जानकारी है, वो हर जगह है। समझ में आई बात? डज इट मेक सेंस? यस, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ आकाशिक रिकॉर्ड। आकाशिक रिकॉर्ड ऐसा नहीं हाँ कोई कॉस्मिक लाइब्रेरी है जहां पर कोई एंजल बैठा हुआ है, आपकी राह देख के आप जाते हो, एंजल आपको हाथ पकड़ के लेके जाता है, हाथ में किताब देता है, आप प्रार्थना करते हो, और वहां पे कोई चित्रगुप्त होता है, रिकॉर्ड कीपर होता है। ये सब बकवास। हाँ ठीक है, जहां तक एक मेडिटेशन की बात है, गाइडेड मेडिटेशन के फॉर्म में, हाँ वो ठीक है।
पर मेडिटेशन से आप आकाशिक रिकॉर्ड को एक्सेस कर सकते हो, डिकोड नहीं। डिकोड नहीं कर सकते। डिकोड करने के लिए तो आपको होशो हवास में, जो मैंने आपको कोर्स में सेंसरी परसेप्शन के बारे में बताया है कि अपनी चेतना से अपने 5 सेंसेस को फाइन ट्यून कर, वो करना होगा। और जब तक वो नहीं होता है, वो तो ऐसा नहीं है कि रातों रात हो जाएगा, अभ्यास से होगा हर चीज। साइकिल चलाना सीखे तो पहली बार साइकिल में बैठते ही साइकिल चलाना शुरू नहीं कर दिए, गिरे थे, कई बार गिरे थे, लेकिन उसकी वजह से आपने साइकिल चलाना सीखना छोड़ नहीं दिया, लेकिन आपने सीखना चालू रखा और आप देखिए आज इतना बढ़िया चला लेते हैं। ठीक वैसा ही इसमें भी ऐसा है, अभ्यास शुरू करना होगा। लेकिन जब तक आप अभ्यास करके उस स्थिति पे नहीं पहुंचे, तब तक मैंने आपको कुछ मेथड सिखाए हैं, प्लेइंग कार्ड मेथड हो गया, आई चिंग हुआ, जिसका उपयोग करके फिर भी आप आकाशिक रिकॉर्ड को डिकोड कर सकते हैं। ठीक है, पर अभ्यास से। और ये मैं, कुछ लोग पूछते हैं अच्छा ये भैया दिव्यदर्शी आकाशिक रिकॉर्ड जो 999 में है, मुझे लोग पूछते हैं अच्छा सर इसके कितने लेवल्स हैं? मैं बोलता हूँ एक भी लेवल नहीं। लेवल क्या होता है? सीखना सीखना होता है भाई। अगर इस कोर्स में सिखाई गई मेथड का उपयोग आपको केवल खुद के जीवन मार्गदर्शन के लिए करना है और अपने परिवार के लिए करना है, तो ये कोर्स संपूर्ण है, इसमें आगे कुछ सीखने की जरूरत नहीं है। जो भी जरूरत है इस तरह से आपको लाइव सेशन में मिलता रहेगा। लेकिन यदि आपको इसे प्रोफेशनली करना है, दूसरे लोगों का भी आकाशिक रिकॉर्ड रीड करना सीखना है, तो इसके लिए प्रो लेवल का कोर्स होता है। ये बहुत जरूरी है। मैंने देखा है कि अक्सर ज्यादातर लोग जो आते हैं मेरे कोर्स में, कहते हैं सर मैं रेकी हीलर हूँ, जैसे बहन ने अभी कहा मैं रेकी हीलर हूँ, मैं आकाशिक रिकॉर्ड रीडर हूँ, मैं पता नहीं बहुत सारी चीजें चलती हैं, टैरो रीडर हूँ। और मैंने देखा कि जितने भी लोग आते हैं उसमें से करीब करीब 90 to 95% लोगों में मैंने ये देखा है, बहनें जो हैं वो सब बताएंगे सर मैं रेकी ग्रैंड मास्टर हूँ, मैं टैरो रीडर हूँ, मैं आकाशिक रिकॉर्ड रीडर हूँ, इतने साल से प्रैक्टिस करती हूँ। सब बोलने के बाद बोलेंगी सर लेकिन मुझे है ना ऐसी ऐसी प्रॉब्लम्स है। मैंने देखा है कि बहनों को जो इस तरह के फील्ड में है, 90% महिलाओं को मैंने देखा है कि उनको थायराइडिज्म है, पीसीओडी है, फाइब्रोसिस है, अर्ली मेनोपॉज की प्रॉब्लम है, या तो हार्मोनल डिसऑर्डर है। 35 साल की उम्र में मेनोपॉज शुरू होगा, वैसे देखा ना। डू एग्री विथ मी? टाइप यस, टाइप यस इफ यू एग्री। मेरी बहनें जो यहाँ पर है ना। ये क्यों है? क्यों है? उसकी वजह ये है कि आपने जहां पे से भी सीखा, आपको इनर एनर्जी एस्पेक्ट को कैसे बैलेंस करना, प्रोटोकॉल प्रोटेक्ट कैसे करना सिखाया नहीं है। और आप टेरर रीडिंग करते हैं, आपके क्लाइंट तो बड़े खुश हो जाते हैं और ये बहुत बढ़िया जॉब दिया, लेकिन आपको पता नहीं है कि आपने अपनी इनर फेमिनिन को डिप्लेट कर दिया। इनर फेमिनिन कम होती गई, इनर मस्कुलिन बढ़ती गई। इससे क्या हो गया? पीसीओडी, फाइब्रोसिस, हार्मोनल डिसऑर्डर, अर्ली मेनोपॉज। इसी तरह से पुरुषों को भी, पुरुष भी कहते हैं अब मैं रेकी ग्रैंड मास्टर हूँ, मैं वास्तु शास्त्र हूँ, फेंग शुई एक्सपर्ट हूँ, न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ, ज्योतिषी हूँ, फिर बोलते हैं और लेकिन मेरी ये प्रॉब्लम है, पैसे नहीं टिकते, घर वालों से बनती नहीं है, बीवी से, ओके, प्रोस्टेट की प्रॉब्लम है, हाई ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज है, यूरिन इन्फेक्शन है, हार्मोनल डिसऑर्डर है। और यंग है तो मैंने देखा है कि उनको संतान की प्रॉब्लम है, उनके स्पर्म काउंट लो हो गए हैं, स्पर्म की मोर्टालिटी रेट बढ़ गया है। ओके, ये सारी प्रॉब्लम शुरू हो गई है। टेस्टोस्टेरोन लेवल डाउन हो गया है। तो इसलिए कि वो जब करते तो उसका इनर फेमिनिन कम हो जाए तो इनर मस्कुलिन बढ़ता है, तो कहीं ना कहीं रिप्लेनिश होने की कोशिश करती है एनर्जी एस्पेक्ट, तो वो एनर्जी एस्पेक्ट लो हो जाता है। तो सीधा इम्पैक्ट होता है आपकी साइक पे, आपकी चेतना पे, और वो आपके बॉडी में भी मैनिफेस्ट होता है। और इसीलिए हमारे प्रो लेवल में वो सारी चीजें बिल्कुल सटीक रूप से सिखाई जाती है। एनीवेज दिस इज नॉट द प्लेटफॉर्म टू मार्केट माय प्रो लेवल कोर्स। ने तो बोला अच्छा देखा इसमें भी अपनी प्रो लेवल की मार्केटिंग, नो ऐसा नहीं। ओके, पर यस मेरा नैतिक जिम्मेदारी है मेरी आपको ये बताना, अगर आप इस फील्ड में हैं, एस्ट्रोलॉजर है, वास्तुशास्त्री है, फेंग शुई एक्सपर्ट है, न्यूमरोलॉजिस्ट है, रेकी हीलर है, या टैरो रीडर है। ठीक है, हाँ, जो इस फील्ड में नहीं है, हाँ, किसी बहन ने पूछा कि जो इस फील्ड में नहीं है उनको भी इस तरह की होती है। हाँ बिल्कुल, क्योंकि देखो क्या होता है, जरूरी नहीं कि आप साइकिक एनर्जी का प्रयोग अगर प्रोफेशनली इस फील्ड में है तो ही करते हैं, ऐसे जरूरी नहीं। अदरवाइज भी आप नॉर्मली, भाई मेरे भगवान ने 2 हाथ दिए हैं, तो मैं अपने दोनों हाथ का उपयोग तो करता ही हूँ ना। तो साइकिक एबिलिटी आपने, परमात्मा ने आपको कुछ तो क्षमता दी है, ये बात अलग है
कि मैं अपने दोनों हाथों का उपयोग मेरे खुद के लिए, जीवन के लिए करता हूँ, लेकिन अगर मैं मान लो एक मजदूर होता तो मैं इस हाथ का उपयोग किसी दूसरे काम के लिए भी करता ना, मजदूरी करने के लिए या अपना व्यवसाय के लिए। तो इस तरह से आप अपने दिमाग की क्षमता का उपयोग, अपने चित्त की शक्ति का उपयोग करते हैं। तो अगर आपको सिस्टम नहीं मालूम, तो कई बार जो लोग इस फील्ड में नहीं है उनको भी इस तरह की समस्या हो सकती है। और हर बार यही वजह हो ऐसा जरूरी नहीं है, बायोलॉजिकल रीजन भी होते हैं, ऐसी बात नहीं। पर हाँ, जो इस फील्ड में है उन लोगों को इस तरह की प्रॉब्लम होने की संभावना ज्यादा है, अगर उनको ये एनर्जी एस्पेक्ट का, प्रोटेक्शन का प्रोटोकॉल वगैरह जो है मालूम नहीं है तो। ट्विन फ्लेम और मस्कुलिन फेमिनिन एनर्जी का एक ही समझ में नहीं आया, क्या वीरेंद्र जी ने कुछ लिखा है, आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड। ठीक है, सो आई थिंक ये मैंने अच्छा परमात्मा की कृपा से आपको समझाने का प्रयास किया। अगर आप मुझे अभी कुछ लोग जो, अगर आपका कुछ सवाल है तब मुझे पूछ सकते हैं। मैं फिर से एक बार कह दूं कि जो लोगों को इस कोर्स में दिव्यदर्शी आकाशिक रिकॉर्ड में जो सिखाया गया है उसका उपयोग केवल खुद के लिए करना है तो ये कोर्स संपूर्ण है, इसमें आगे कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगर प्रोफेशनली करना है या प्रोफेशनल लेवल का सीखना भी है, अगर आपको नहीं भी करना है तो उसके लिए प्रोड्यूस। बाकी आपको ये लाइव सेशन में मिलता रहेगा। लाइव सेशन में आप मुझे पूछिए, मैं जवाब देता रहूंगा, आपको सिखाता रहूंगा। हाउ मेनी ऑफ यू अग्री दिस इज एन अमेजिंग कोर्स? बहुत मैं ईमानदारी से, निष्ठा से, प्रामाणिकता से आपको सिखाता हूँ। अब में से कितने लोग सहमत इस बात से? टाइप मी इन द कमेंट बॉक्स, टाइप मी इन द कमेंट बॉक्स। ओके, मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि अभी जब आप मेरा फेसबुक पे कहीं ऐड देखो तो कम से कम अपना एक रिव्यू लिख दीजिएगा कि भाई ये अच्छा कोर्स है ना। क्योंकि क्या होता है, कुछ लोग हैं जिन्होंने मेरा कोर्स किया भी नहीं है, आगे कुछ भी उठ पटांग लिखते हैं। मेरा कोर्स किया भी नहीं, किसी और का किया था, बोले ऐसा वैसा। ओके, ठीक है, तो मेरी इतनी मदद करिए। अगर आपको लगता है ईमानदारी से मैं कुछ सिखा रहा हूँ आपको अच्छा, तो जाके जस्ट राइट फ्यू वर्ड्स ऑन माय कैंपेन में। अभी इसकी लिंक जो है ग्रुप में डाल दूंगा, जो कैंपेन चल रहा है उसकी। कोई दबाव नहीं है मेरा, आपका दिल करता है तो करिएगा, है ना। जूम मीटिंग की रिकॉर्डिंग ग्रुप में ही डाली जाती है, जो दिव्यदर्शी आकाशिक रिकॉर्ड का व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है ना, उसी में डालेगा। ठीक है, देखिए हमारा कोर्स इन स्पिरिचुअल अवेकनिंग भी एक कोर्स है जो केवल 555 रुपए में है। और उसमें एक्चुअली स्पिरिचुअलिटी क्या है, इनर एनर्जी एस्पेक्ट्स क्या है, ये सारी चीजें सिखाई जाती है। यस मैन, बिल्कुल सही बात है, थायराइड बढ़ती है, हार्मोनल डिसऑर्डर होता है, ये सब। प्रो लेवल का कोर्स है वो 51,000 रुपीज का है। पूरे एक महीने का कोर्स है, 12 सेशन प्लस 3 बोनस सेशन। हर हफ्ते 3 सेशन होते हैं, 4 हफ्ते और 3 बोनस सेशन। ओके, और अभी जो बैच हुई थी जुलाई में, उसमें हमने 10,000 का डिस्काउंट दिया था, 51 में से मतलब 41,000 का सर्टिफिकेट कोर्स है। इसको करने के बाद इसे प्रोफेशनली भी कर सकते हैं, लेकिन अभी ये बैच शुरू हो गई। ओके, 3 सेशंस ऑलरेडी खत्म हो चुके हैं और अभी नया बैच शुरू होगा, वो 17 जुलाई के बाद होगा। ठीक है, लेकिन अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं और मान लीजिए आपको डिस्काउंट भी अवेल कर, नेक्स्ट बैच जब मैं करूंगा, ओके, उसका एक इंट्रोडक्टरी सेशन करूंगा, उसमें ये डिस्काउंट नहीं होगा। तो आप में से अगर कोई मान लीजिए ज्वाइन करना चाहते हैं तो यू कैन पे अ टोकन अमाउंट एंड अभी एनरोल कर लीजिए आने वाली बैच के लिए, तो 10,000 का डिस्काउंट मिलेगा। तो आपको क्या करना है, यूट्यूब पे 10,000 रुपया यूट्यूब पे ऑन 9724312365 9724312365 इस नंबर पे जीपे के जरिए या फोन पे, पेटीएम, सभी इस नंबर पे है। ओके, और अगर आपको क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करना है इंस्टॉलमेंट में, तो भी इस नंबर पर आप रिक्वेस्ट भेज सकते हैं, हम आपको क्रेडिट कार्ड से पे करने के लिए लिंक भेज देंगे। ठीक है, पर ये प्रो लेवल के लिए, मार्केटिंग के लिए सेशन नहीं है, क्योंकि किसी ने पूछा इसलिए मैंने बताया, वरना मैं बताता भी नहीं। ठीक है, आशा शिंदे जी कुछ पूछना चाह रही हैं। जी बहन, आप पूछ सकती हैं। जी नमस्ते नमस्कार सर बहन। जी। नमस्कार नमस्ते सर जी। जी, मैंने पूछिए। आपके सब वीडियो देखे जो जीमेल पे आए थे। अ, बहुत ही सुंदर थे, बहुत ही उसमें जानकारी थी। मैं ये क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ, जो कार्ड का है और जो आइचिन का जो आपने बताया, वो खुद के जी, अलावा हम दूसरों के क्वेश्चन के लिए कर सकते हैं क्या उसका उपयोग? किसी ने मैं अगर आपको हाँ या बता, ना में जवाब। हाँ ठीक है। खुद के लिए कर सकते हैं, अपने परिवार के सदस्य के लिए कर सकते हैं।
भाई बहन, माता पिता, पति पत्नी के लिए कर सकते, लेकिन कोई अजनबी इंसान है, आपका पड़ोसी है, तो उसके लिए ना करिए। नहीं कर सकते ऐसा मैं नहीं कह रहा, पर ना करिए। क्यों? वो इसलिए कि आपके परिवार के लोगों के साथ में आपकी चेतना जो है वो मिली हुई है, एज अ पार्ट ऑफ कलेक्टिव कॉन्शियसनेस। आप अपने घर में कभी भी किसी भी रोक टोक के बिना आ सकते हैं, जा सकते हैं, किसी के भी परमिशन के बिना। ज्यादा से ज्यादा आप अपने पड़ोसी के घर में जा सकते हैं, लेकिन वहां पे भी कभी भी किसी भी टाइम घुस नहीं सकते, दरवाजा नॉक करके जाना पड़ेगा। आपके मोहल्ले के किसी के भी घर में घुस नहीं सकते। ठीक उसी तरह किसी भी व्यक्ति की चेतना को एक्सेस करना, जब आप किसी और के लिए आई चिंग का प्रयोग करोगे या करोगे, तो इसका मतलब है यू आर एक्सेसिंग हिज और हर कॉन्शियसनेस, फील्ड ऑफ अवेयरनेस। तो बिना अपनी एनर्जी, इनर एनर्जी एस्पेक्ट्स को कैसे प्रोटेक्ट करना, उसके प्रोटोकॉल के जाने बिना इसका दूसरों के लिए उपयोग करना, ये आग के कुएं में कूदने के बराबर है। समझ में आई बात? मैं मना नहीं करता कि नहीं कर सकते, कर सकते हैं, लेकिन इसके प्रोटोकॉल्स आपको मालूम होने चाहिए। ओके। जो मस्क प्रोटोकॉल है आपके मतलब अगले जो हम आपने कोर्सेज बताए उसमें मिल सकते हैं क्या? देखिए, दिव्य दृष्टि आकाशिक रिकॉर्ड कोर्स जो 999 रुपए में है, वो आपके उपयोग के लिए है। लेकिन आपको प्रोफेशनली दूसरों का भी आकाशिक रिकॉर्ड रीड करना है, तो उसके लिए प्रो लेवल का कोर्स है, जिसकी जानकारी मैंने आपको अभी यहाँ पर बताई। पर मैं इसके बारे में अभी ज्यादा बोलूंगा इसलिए नहीं, लेकिन लोगों को ये मैसेज जाएगा, अच्छा अच्छा, मैं तो शनिवार को ये जो सेशन के नाम पे अपने प्रो लेवल का मार्केटिंग करता हूँ, जिसकी मुझे जरूरत नहीं है। ओके। क्योंकि प्रो लेवल में जो चूजन वन से वही आएगा। यहाँ तक कि दिव्य आकाशिक रिकॉर्ड्स में भी चूजन वन से है। कई ऐसे लोग हैं, बोले मैं बहुत समय से आकाशिक रिकॉर्ड के ऊपर कोई सही मटेरियल की तलाश कर रहा था या कर रही थी, और अचानक मैंने आपका वीडियो देखा। वैसे मैंने बहुत सारे लोगों का आकाशिक रिकॉर्ड के बारे में देखा, लेकिन सर आपका वीडियो देखा तो मुझे लगा नहीं, आप बिल्कुल सटीक बात करते हैं, प्रमाणिक बात करते हैं, लॉजिकल विद प्रूफ बात करते हैं, इसलिए हमको आपकी बात सही लगी और इसलिए हमने आपका कोर्स एनरोल किया। अब में से कई लोगों ने मुझे ये कहा, तो ये भी आपका, यू आर ऑल चूजन वंस। वीरेंद्र जी पूछ रहे हैं मस्कुलिन और फेमिनिन क्या? भाई मस्कुलिन और फेमिनिन का मतलब ये है कि हमारे भीतर जो एक कहते हैं ना कि नर और मादा, फीमेल और मेल ऊर्जा है। एक लाइट का वायर होता है इलेक्ट्रिक का, उसमें एक फीमेल होता है, एक मेल होता है ना, नेगेटिव पॉजिटिव। ठीक है, उसको बोलते हैं मस्कुलिन फेमिनिन। मस्कुलिन मतलब मेल, फेमिनिन मतलब फीमेल। ठीक है। एनीबॉडी एल्स? हाउ लॉन्ग शुड वी प्रैक्टिस द टूल्स एक्सप्लेन इन बेसिक लेवल टू मास्टर? देखिए, इसकी कोई हाउ लॉन्ग का कोई ऐसा जवाब नहीं है। आप अब इसमें कोई थोड़ी ना कोई एंटीबायोटिक मेडिसिन है, इसको ज्यादा ले लिया तो कोई साइड इफेक्ट हो जाएगा। आप अपनी सुविधा के हिसाब से प्रैक्टिस करिए, उपयोग करिए, है ना। काजल दोषी जी, काजल दोषी जी, जी नमस्कार जी। ओके। काजल दोषी जी, आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? मुझे भी ऐसा लगा, आपकी बातें समझ में आ रही है मुझे। आपके साथ प्रो लेवल करना है। आई ऑलरेडी डन आकाशिक कोर्स बट आई फील आई वांट टू गो डीपर। यस, प्रो लेवल करना है तो मैंने आपको प्रो लेवल के लिए जो मैंने बताया ना, ये नंबर लिखा है, उस पर रिक्वेस्ट भेजिए, है ना। नेक्स्ट बैच 18 जुलाई से, 17 जुलाई के बाद शुरू होगी। 51,000 रुपीज फीस है, अभी 10,000 का डिस्काउंट है, इस पे तो कर सकते। ओके, पूछिए ना, मैं चैट बॉक्स में मत लिखिए, चलिए आप आइए। काजल दोषी जी मैंने बोला, लेकिन आई थिंक हाथ ऊपर करके शायद। सर मैं पूछती हूँ उसमें। कौन बोल प्रियंका। रहे हैं? जी प्रियंका सर। बोलिए जी। हाँ सर, मुझे पूछना था कि ये ना, हाँ, ड्रीम को डिकोड कैसे करें, वो समझ में नहीं आता है। पहली बात तो ड्रीम को डिकोड करने की आवश्यकता नहीं है। ड्रीम को डिकोड करने के लिए एक सिंपल सी, मैं आपको बहुत बढ़िया एक टोटका सिखा रहा हूँ, टोटका। हम्म। ड्रीम मोड्स बोल के एक ड्रीम ऐप है, ड्रीम इंटरप्रिटेशन ऐप है, ड्रीम मोड्स। एक ड्रीम मोड्स, इंटरनेट पे बहुत सारे मोबाइल ऐप्स हैं इंटरप्रिटेशन के लिए, ड्रीम मोड्स। आप खाली हम्म। इतना करिए
कि अपने मोबाइल में ये ड्रीम मोड्स ऐप डाउनलोड कर लीजिए। मेरा नहीं है, ये मेरा नहीं है कि अच्छा ये अपने प्रोडक्ट को बेच रहे हैं, ये फ्री में भी है बहुत सारे ऐप, डाउनलोड कर लीजिए। इससे क्या होगा मालूम है, जो अनकॉन्शियस है ना उसको भी पता है कि अगर उनको कुछ मैसेज देना है और अगर उन्होंने आपको मैसेज दिया ड्रीम के रूप में, तो अभी आपके मोबाइल में ड्रीम ऐप है, आप उसे देख लो। आप देखोगे आपकी ड्रीम की जो क्वालिटी है इंप्रूव हो जाएगी। जो आपको लगता है ड्रीम को कैसे डिकोड करें, वो हो जाएगा डिकोड अपने आप। जब भी ड्रीम आया, ओके, जैसे आज ही नॉर्मली ड्रीम डिस्कस नहीं करते हैं, तुरंत नहीं करते हैं किसी से। फॉर एन एग्जाम्पल, किसी को ड्रीम आया कि आप रेलवे स्टेशन पे एक चलती हुई ट्रेन के पीछे दौड़ रहे हैं ट्रेन को पकड़ने के लिए, ऐसा ड्रीम आया। इसका मतलब ये कि आपके जीवन में कोई अवसर आने वाला है और आप चौकन्ने रहिए, ऐसा ना हो जाए कि आपके हाथ से ये अवसर छूट जाए। तो ये सांकेतिक ड्रीम है। तो इस तरह के ड्रीम अगर आते हैं तो आप उसको ड्रीम इंटरप्रिटेशन में उसके मतलब को देख सकते। समझ में आई बात? हाँ सर। ओके। ओके, एनीबॉडी एल्स? काजल दोषी जी ने हाथ ऊपर किया पर मैं बुला रहा हूँ। पीयूष नहीं जी, जी बोलिए। एक गुरु जी मिनट, प्रणाम। प्रणाम प्रणाम, एक मिनट। गुरु जी हेलो हेलो हेलो, जी बोलिए। गुरु जी मेरा एक्सपीरियंस साइकिक पावर को लेके, साइकिक वर्ल्ड को लेके कुछ ऐसे लोगों से मिले और संपर्क में आए जो लोग बहुत हाई है सर साइकिक पावर साइकिक वर्ल्ड में। और ईश्वर जो है आपके वीडियो तक लाया हमको। जब हम आकाशिक रिकॉर्ड कर रहे थे बहुत सारे लोग आए, उसमें आप आए। और जो है सर मेरा आपके पास आना लिखा हुआ था सर, इसीलिए हमको दुनिया का हमको लगता है कि पूरा जितना भी हिंदी भाषी लोग है उसमें सर सबसे बेहतरीन वीडियो आपका है। और जो नॉलेज है सर वो बिल्कुल परफेक्ट है। हम ये मजाक नहीं कर रहे हैं सर। आकाशिक रिकॉर्ड क्या है असल में, ये सारा बात जो है वो हमको पता है, क्योंकि इतना हायर साइकिक लोग था सर कि उन लोग किसी का बीमारी जो है मतलब ठीक कर सकता था। ये सब किसी का बात सुनना मतलब सर क्या ही बोले। और जो है हम जिस जिस भी थ्रू आए, मेरे बारे में तो सर आप सारा बात जानते ही हैं। तो हमको सर प्रो लेवल का कोर्स करना है, हम बहुत जल्दी करेंगे। लेकिन आपका ये एक एक वीडियो एक एक मीटिंग सर बहुत मतलब मेरे लिए कीमती है सर। हमको ये पूरा रिकॉर्ड करना पड़ता है क्योंकि हम एक भी आपका जो है वो मीटिंग सेशन मिस नहीं कर सकते हैं सर। नहीं, तो काफी इसके बाद दिनों से, पिछले 20-25 मतलब ऑलमोस्ट महीना हो गया, मैं कोई वीडियो यूट्यूब पे डाल नहीं पाया। वो इसलिए कभी पिछले दिनों करीब 20 दिनों से मेरी ये दांतों की ट्रीटमेंट चल रही थी। एक बार इधर रूट कैनाल हुआ और इधर विजडम टूथ निकाला। तो अभी तो खैर अभी स्टिचेस कुछ दिन पहले ही इसके जो टाँके तोड़े हैं। इवन आज भी मैं बोलता हूँ तो मुझे थोड़ी, एक कहते हैं ना 100 में से 1% थोड़ी दिक्कत हो, लेकिन अभी तो काफी ठीक है। इस चक्कर में मैंने एक ऑलमोस्ट महीना हो गया यूट्यूब पे कोई वीडियो नहीं डाला। अभी मैं कल या परसों डालने वाला हूँ। इट इज ऑन स्पिरिट गाइड। स्पिरिट गाइड को लेके काफी कुछ लोग मुझे पूछ रहे हैं कि सर स्पिरिट गाइड क्या होता है, उसको कैसे कांटेक्ट किया जाए। तो इसके ऊपर मैं, जैसे कुछ लोग मुझे पूछे कि आर्चेंजल राफेल से संपर्क करना, माइकल, आर्चेंजल माइकल। अरे भाई, ये अंग्रेज लोगों ने सर, ये ग्रीक फिलोसॉफी में, ग्रीक माइथोलॉजी में आता है एंजल्स का। हमारे कई सनातन धर्म में कहीं इसका इस तरह का जिक्र नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा कि ये स्पिरिट गाइड नहीं हो, पर स्पिरिट गाइड क्या है इसको सही मायने में समझिए। तो इसके ऊपर कल या परसों वीडियो आ जाएगी, देखिएगा जरूर। तो सर मैं सबको बोलूंगा सर कि आप वीडियो लोगों से शेयर भी करो। जी जी बोलिए। सर सर हम भी ट्विन फ्लेम जर्नी में 2-3 साल पहले आ गए थे इसी तरीके से। जैसे कुछ कुछ होता है सर कि जब आप अपना काउंटर पार्ट जो है उससे मिलते हैं, आपको अपनापन लगता है, थोड़ा सा लगता है कि इसको हम पहले से जानते हैं पिछले जन्म से। सर हम इतना परेशान थे सर, हम मतलब डिप्रेस हो गए थे और मेरा पूरा काम खराब हो गया था। मेरा क्लाइंट लोग बोलने लगा था कि आपको कुछ हो गया है क्या। धीरे धीरे देखिए हम उभरे। तो अभी थोड़े देर पहले हम जूम मीटिंग ज्वाइन की और हम बोले कि ये तो भगवान चाहते थे कि हमको एकदम असल नॉलेज मिले। सर आप जो बताए हैं इसके बाद और कोई सच्चाई नहीं है सर, कोई सच्चाई नहीं है सर। ये एकदम परफेक्ट ज्ञान है। और बस मेरा ये है सर कि आपका एक एक जूम मीटिंग, ये सोचिए सर कि हम मेरे लिए कितना इम्पोर्टेंट होगा कि अगर एक जूम मीटिंग भी हम मिस कर दिए तो मतलब हम
असल चीज को सर खो दिए, जो कोई नहीं बताएगा सर, आपके अलावा जो भी लोग हैं सारे ही वो लोग नहीं सर। मैं ये बिल्कुल सही बताया, और ये मतलब नहीं बताते इसलिए मैं देखता हूँ कि कुछ लोग जो है ना वो नहीं इसलिए बता रहे कि उनको लगता है कि उनकी दुकानदारी खतरे में पड़ जाएगी। यहाँ जी पे जी मेरे जी लिए सर, कोई यही फर्क बात नहीं है। पड़ता है, मैं तो सिखाता हूँ, मुझे वो है नहीं, इसके ऊपर कोई मेरा घर चलता है ऐसा नहीं है, मेरे दूसरे बिजनेसेस में है। मेरी जीवन जो आजीविका उससे होती है, तो ठीक है। मैं आपको बताऊं, इसमें तो हम जो आमदनी होती है कभी शेयर करूंगा, इससे ज्यादा तो फेसबुक को दे देते हैं। मार्क जुकरबर्ग लेकर जाता है हमारे पैसे। ओके, जी जी सर। तो धन्यवाद धन्यवाद। सो एक काजल जोशी जी हैं, वो काफी टाइम से जो पूछना चाह रही हैं, और काजल जोशी जी अभी आ गए, आप तो पूछ सकते हैं। यस यस। गुड जी मॉर्निंग नमस्ते सर, बहन। गुड आफ्टरनून, नमस्ते सर। सर दो बात पूछनी थी। एक तो जैसे आपने अभी बताया कि प्रो लेवल का कोर्स भी आप कराते हैं प्रोफेशनली अगर हमें करना है तो ये कब से स्टार्ट हो रहा है? अभी आप आगे मेरी बताएंगे बहन या ये अभी होने 7th में, वाला है स्टार्ट कैसे? नहीं, अभी अभी एक बैच शुरू हो गई मेरी बहन, उसमें 3 सेशंस ऑलरेडी चले गए। तो अभी मैं बोलूं कि आप आ सकते हैं, फिर आपको मैं 3 सेशन का रिकॉर्डिंग दूं, वो मजा नहीं आएगा, आपको भी नहीं आएगा ना मुझे आएगा, मैं प्रमाणित हूँ इस मामले में। ओके, ठीक है। नेक्स्ट बैच कर सकते हो, नेक्स्ट बैच जो शुरू होगी वो मैं आपको बता दूं हाँ, कि प्रिसाइजली अगर बता दूं तो जुलाई से, ये ऑलमोस्ट मान के चलिए कि 21 जुलाई से होगी, 21 जुलाई से। 21 जुलाई से। ठीक है, ठीक है। तो और मैं आपको बता दूं 21 जुलाई से होगी, इसकी फीस है 51,000 रुपीज। लेकिन ऑनेस्टली कहूँ कि क्या हुआ कि कुछ लोगों ने वहां पे लास्ट बैच में हमने 10,000 का डिस्काउंट दिया, मतलब 41,000 रुपीज में कोर्स दिया। कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने कहा सर 41,000 रुपीज ज्यादा है, तो हम क्या इंस्टॉलमेंट में पे कर सकते हैं। तो उसमें से मैंने कहा आप क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं तो दे सकते हैं। तो क्रेडिट कार्ड के जरिए मैं इस नंबर पे अगर मुझे भेजो तो मैं आपको लिंक भेज सकता हूँ। तो उन्होंने क्या करा, बोला कि लेकिन अभी हम इस बैच में नहीं आ सकते, हम आपको पेमेंट कर देते हैं। तो ऐसे कुछ 7 एक लोग हैं जिन्होंने पेमेंट दिया और आएंगे नेक्स्ट बैच से। तो अभी मान लीजिए आप नेक्स्ट बैच में आते हो, तो कुछ लोगों को मैंने डिस्काउंट दिया, कुछ लोगों को नहीं दिया। तो ये ठीक बात नहीं, इसलिए मैंने सबको बताया कि अगर कोई नेक्स्ट बैच में ही आना चाहते हैं तो भले ही अगर इस नंबर पे, जैसे मैंने बताया, आप अगर पहले दूध देखो तो छोटा टोको में रहेगा पहले छोटा टोपा दे दिला आपको जो है दूध वो नहीं क्या गिराएंगे था, म्हणलं इसको कभी भी कृषी करत नाही ना म्हणून पोटात दुखतं कळलं तू शेटच्या डिशी करतो ना म्हणून दुखतं पोटात कृषी करायला टाळाटाळ करतो ना म्हणून पोटात दुखतं कळलं रडत होता ठीक है। तो अगर किसी को भी नेक्स्ट बैच ठीक। में भी आना है, तो अगर ये जो नंबर 9724312365 इस पे जीपे कर देते हैं या इस पे रिक्वेस्ट भेजते हैं, तो मैं आपको क्रेडिट कार्ड से पे करने के लिए लिंक भी भेज दूंगा। पर मैं आगे रिपीट करता हूँ, आप पूछ रहे इसलिए, तो मुझे एक्चुअली क्या लगता है, मैं नहीं चाहता कि लोग ये अच्छा ये तो जो है सैटरडे संडे को सेशन करके अपना प्रो लेवल का मार्केटिंग करता है। नो आई, उसके लिए मैं अलग इंट्रोडक्टरी सेशन करता हूँ। पर ये कुछ पूछ रहे हैं तो मेरा बताने का जिम्मेदारी है, फर्ज है, इसलिए बता। हाँ, इससे आकाशिक रिकॉर्ड को लेके कुछ पूछ रहे हैं तो पूछिए। व्हाट इज द क्वेश्चन दैट यू हैव, आपको पूछना था काजल बहन। बस मैं वही पूछ रही थी कि ये कोर्स एक तो कब से स्टार्ट हो रहा है, और सेकंड थिंग एक और चीज माइंड में आ रही है कि जैसे ये एंजेलिक नंबर रहते हैं, जब भी वो हमें रिफ्लेक्ट होते हैं या बार बार हमें दिखते हैं, तो इनके पीछे का क्या तथ्य है? मतलब नॉर्मली लोग कहते हैं कि जब एंजेलिक नंबर हमें बार बार दिखते हैं तो दैट मीन्स कि बाय एंजेलिक नंबर यूनिवर्स इज जस्ट व्हेन यू आर अलाइन विथ यूनिवर्स, तो कहीं ना कहीं वो नंबर के थ्रू आपसे बात करते हैं, तो इट इज ट्रू? नहीं, ये पूर्ण सत्य नहीं है, सॉर्ट ऑफ पूर्ण सत्य। ओके। पहली बार तो व्हाट इज एन एंजेलिक रिल्म, एंजेलिक रिल्म है, लेकिन कहीं ना कहीं बार बार आप किसी खास, जैसे 11:11 से कई लोग आते हैं 11:11 तो मेरा ध्यान जाता है, खास नंबर पे ध्यान जाता है। ये एक्चुअली एक इंडिकेशन है दैट योर कॉन्शियसनेस इज इवॉल्विंग। ओके, ठीक एक है। संकेत है, आपकी चेतना जो है एक्सपांड हो रही है। वो एक ओके, संकेत है, ये आपको संकेत दे रहा है कि आपकी चेतना एक्सपांड हो रही है, वो अज्ञात शक्ति इज विलिंग टू हेल्प यू। यू शुड लुक फॉर सम गुरु जो आपको इस एवोल्यूशन, चेतना के एवोल्यूशन में मदद करे। ये संकेत है। ओके, ठीक है, फाइन, ठीक है। ओके, ओके, थैंक यू सर। थैंक धन्यवाद। आज आई थिंक आज के लिए बस इतना ही। एंड अभी भी कुछ लोग बेचारे
जो नेटवर्क की वजह से या वो ना आउट हो जाते हैं, फिर वापस आते हैं, मुझे एंट्री देनी पड़ती है। तो आई एम सो हैप्पी दैट आप इतने बड़े तादाद में इवन ऑन संडे भी आप जुड़े। थैंक यू वेरी मच। आज के लिए बस इतना ही। इसकी रिकॉर्डिंग मैं आपको जो है ग्रुप में दे दूंगा, एंड इसी तरह से आते रहिए। एंड मैं भी आपको प्रॉमिस करता हूँ कि इसी तरह लाइव सेशन के जरिए आपकी जो जिज्ञासा है, आपके जो सवाल है, उसके मैं जवाब देते रहूंगा। ये नंबर मैंने दिया है, इफ एनीबडी इज विलिंग टू ज्वाइन फॉर दैट प्रो लेवल, यू कैन आस्क मी, वहां पे भेज सकते हैं। धन्यवाद, शुक्रिया, गॉड ब्लेस यू, शुक्रिया।